हरे कृष्णा। लोग बैठे कर जोर से, एकदम जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे और माता जी का स्वागत करेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग। माता जी का नाम सब लोग जानते हैं, सुलक्षणा गोपी माता जी। ओके, माता जी ने MBA किया है और मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माता जी ने MBA किया है और एनवायरमेंटल साइंस में माता जी गोल्ड मेडलिस्ट है और 17 इयर्स उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया हुआ है। एंड नाउ शी इज प्रीचिंग इन दुबई ऑल्सो, मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी माता जी प्रीचिंग करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की। बहुत सारे यूथ को, कपल्स को गाइड करते हैं माता जी और भगवद गीता के एक्सपर्ट है माता जी। बहुत सारे विजडम सेशंस रहते हैं, आप इंस्टा में भी सर्च कर सकते हैं, डिवाइन सोल्स, डिवाइन कोचिंग लाइफ, डिवाइन सोल्स कोचिंग। मैं ग्रुप में डालूंगी वो लिंक। माता जी बहुत ही इस मॉडर्न एज में किस तरीके से हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हैं, तो उस पर माता जी प्रीचिंग करते हैं। वैसे माता जी एक बार गए थे पुणे टेम्पल में, माता जी पुणे से ही जुड़े हुए थे। पहले हमने जो माता जी से सुना श्री रसिका माता जी पुणे से ही जुड़े हुए थे। तो एक बार प्रसाद की खोज में माता जी टेम्पल गए थे। प्रसाद खोजते खोजते उनको भूख लगी थी और वो खोजते खोजते कृष्णा मिल गए, उनको भक्ति मिल गई, स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग उनको पता चल गया। एंड नाउ माता जी इज अ टीचर ऑफ भगवद गीता। सो बहुत वी आर सो फॉर्चुनेट दैट माता जी इज हियर। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग। हम लोग सेकंड सेशन आज स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा करते हैं, जो पीछे पीछे बैठे हैं वो आगे आगे आते हैं। जब तक मैं देखूंगी नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। देखो ऐसा है कि लेक्चर में ना दोनों लोगों को मज़ा आना चाहिए, जो बोल रहा है उसको मज़ा आना चाहिए, जो सुन रहा है उसको भी मज़ा आना चाहिए। तो स्लाइड बहुत देखने की कोशिश मत करो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैं बोलूँगी वही स्लाइड में लिखा होगा, वो तो मेरी रिमेम्बरेंस के लिए, इतनी याद शक्ति नहीं है ना मेरी, मुझे याद रहे करके मैंने लिख के रखा है, मुझे बोलना क्या है। ठीक है, जैसे माता जी ने बताया, मेरा नाम है सुलक्षणा गोपी देवी दास और आज माता जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। माता जी ने कहा कि ये बताओ कि स्पिरिचुअलिटी एकदम यंग एज में क्यों करना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्यों करना चाहिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी है, ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की कहानी सुनी, नरसिम्हा अवतार मूवी तो सबने देखी होगी ना, देखी कि नहीं देखी? खाना वाना नहीं खा के आए? खाना खा के आए नहीं खा के आए? नहीं, खाना नहीं खा। भारतीय मतलब कि आपको खाना अरेंज करना चाहिए, ऐसा एनर्जी ड्रिंक अरेंज करना चाहिए ना, या एनर्जी की बड़ी कमी है। जो लोग अभी इतनी गर्मी में खाना नहीं खा रहे हो, एटलीस्ट पानी तो पिया करो, अच्छे से नींबू शरबत पिया करो, थोड़ी एनर्जी रहेगी। लड़कियों को एनर्जी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, तो बहुत बड़ा है, मैं बोलूँ तो मुझे खुद को दूर होता है माइक में। अच्छा, मैं ट्रेनर ही थी तो मेरा आवाज़ वैसे ही बहुत बड़ा है, सॉरी अगर आपको ज़्यादा लगे कि माता जी बहुत जोर से बोलते हैं। तो मैंने जो पहले तो वो बेटर था, उसमें एक को नहीं हुआ था। मैं कहाँ थी तो प्रहलाद नरसिम्हा अवतार की नरसिम्हा मूवी देखी थी ना सब लोगों ने। तो वो जो ये थे अपने प्रहलाद महाराज, कौन सी एज में भक्ति शुरू करी उन्होंने? हाँ, कितने साल के दिखाया है? छोटा बच्चा दिख रहा है ना, कितने साल का होगा? 6 years, अराउंड 6 years। देखी है कि नहीं देखी सब लोगों ने? तो ये 6 साल का, और 6 साल में वो भक्ति कर पा रहे हैं। अब आप बोलोगे माता जी तो सतयुग की बात है, हम तो कलयुग में थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक ठीक लगा लेते हैं, ठीक है चलो, उन्होंने 6 साल में किया, अब 16 साल में करो। तो मैं आज ट्राई टू कन्विंस क्यों क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया। आप लोग तो सब गुजराती हो, यहाँ पे रहते हो तो आप जानते हो कि स्वामीनारायण जानते हैं ना सब लोग। मैंने स्वामीनारायण फैमिली में ही जन्म लिया था, तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं था एज सच, जैसे आप लोगों की स्ट्रगल होती है, तो थोड़ी कम स्ट्रगल रही है भक्ति में। तो ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं थी, कभी कौन होते से कभी ऑनियन गार्लिक देखा ही नहीं, जन्म लिया तो कुछ देखा ही नहीं। जन्म लिया तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो बाकी लोगों के घर में एग्जिस्ट करती थी, तो मेरे घर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो हम लोग यहाँ आरती करना, सुबह जल्दी उठना, ये नॉर्मल था, नॉर्मल लाइफ स्टाइल है
तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी स्ट्रगल है वो शायद मैं समझ भी ना पाऊँ, क्योंकि मैंने ये लाइफ जी नहीं है। मैं तो एक ऑलरेडी भक्त परिवार में मैंने जन्म लिया था, जो ऑलरेडी सब कुछ फॉलो करता था। एनीवेज मुझे थोड़ा कम समझ में आता था भगवान कौन है, तो मैं फॉलो नहीं कर पाती थी इतना अच्छे से। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि समझ में नहीं आता होगा कि चल क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसे था, समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है, पर ये समझ में आता था कि कुछ तो अच्छा है, जो भी पेरेंट्स सिखा रहे हैं वो कुछ तो अच्छा है। ये तो समझ में आता है ना सब लोगों को, हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब कुछ समझ में आता है। ये समझ में आता था कि कुछ तो अच्छा है, बट क्या है ये समझ में नहीं आता था, और इसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी। आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है जिंदगी में? कन्फ्यूजन ऐसा कभी होता है कि डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या करना है, आगे क्या करना है। जिंदगी फ्लो में चल रही है, मतलब कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, ऐसे फ्लो में चल रही है, जो भगवान करवा रहा है हम कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा लगा है कि ये लड़का था, बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, किसी और लड़की ने प्रपोज कर दिया। कभी कभी तो इतना बुरा हो जाता है कि बेस्ट फ्रेंड ने प्रपोज कर लेती है, बहुत बुरा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसी फीलिंग्स आप लोगों को आती है नहीं आती कि मैं यूनिक थी? तो हम लोग जब कॉलेज में थे तो ये सब होता था हमारे साथ, हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो ये सब होता था हमारे साथ। ऐसा होता है आप लोग के साथ? हैंड रेस थोड़ा बताओ, थोड़ा इंटरेक्ट करो मेरे साथ तो पता चलेगा। तो मैं तो लेक्चर लेने नहीं आई हूँ, उनको बात करनी पड़ी। मैं तो लेक्चर नहीं ले सकती, मैं लाइफ कोच हूँ, ऐसे प्रोफेशन से, तो आपको बात करनी पड़ेगी मेरे से, ऐसे बैठ के सुनना नहीं है। तो बताओ ऐसा किस किस लोग होते हैं? चलो ये क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, आपको बहुत कुछ काम नहीं किया, दिन में, बट बहुत सर पे दर्द हो रहा है, वो लगता है कि बहुत काम करती है। ऐसा होता है किसी के साथ? होता है, सबके साथ होता है। एक हैंड, थैंक यू सो मच, एक हैंड। चलो सभी हैंड रेस हो गए बाद में। फिर हम किसी सिचुएशन को बैठ के ओवर थिंक करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग हम सबकी प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, है ना? हम सबकी प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंक करते रहते हैं। एक सिचुएशन होती है, हम सोचते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, और रात हो जाती है, कंक्लूजन नहीं आई कुछ भी। फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जीरो लाइन पे खड़े हैं, कभी दौड़ना शुरू ही नहीं किया। फिर कंफ्यूज होते हैं, ये तो होता ही है ना बहुत बार। कोई बोलेगा IIT अहमदाबाद जाना है, या फिर IIM जाना है, सॉरी IIT खड़गपुर जाना है, IIM अहमदाबाद जाना है, तो कंफ्यूजन की बात तो है कि नहीं है? कंफ्यूजन होता है, करियर के कंफ्यूजन होते हैं, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है वो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। भाई मास्टर्स में अभी क्या कर ले, है ना? जैसे फर्नीचर डिज़ाइन ले लें, टेक्सटाइल डिज़ाइन ले लें, ये कंफ्यूजन हो जाता है ना, मास्टर्स क्या कर लें। फिर बहुत फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस आउट करते हैं, अरे यार अभी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, माँ बाप शादी कर लेंगे। ये सबसे बड़ी, लड़कियों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? सबको लगता है यार करियर तो बनाने नहीं देंगे, ये मेरी शादी करवा दें, है ना? तो फिर अभी मेरे सब फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊँगी। ये सबको नॉर्मल कन्फ्यूजन होता है। ये देखो, ये मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया है मेरे यंग एज। और फिर रात को कोई तारे देखते देखते सोचते हैं मेरे जैसा कोई पागल नहीं, टेरेस पे जाके तारे देख के सोचते हैं, अकेले अकेले घूमते हैं, पता नहीं करना क्या है। ये मैंने बहुत किया, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। ठीक है, हम बोलते हैं कि हम पीसफुल है, बिजी है, ये लाइफ फ्लो में चल रही है, जैसे चलती ही जाती है लाइफ, पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है, बस जा रही है। तो ये सब हमें लगता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का पार्ट है। वेलकम, आप लोग सब नॉर्मल हो है ना? कम्युनिकेशन आप लोग सब नॉर्मल हो, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम नॉर्मल ही नहीं। इज इट नॉट? लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। आप लोग जो भगवद गीता डिटेल में सीखोगे आगे जाके कभी जिंदगी में, तो उसमें तो लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो रहेगी। तो वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, हम लोग नॉर्मल लोग, वी आर नॉट आउट ऑफ द लीग, हम नॉर्मल लोग। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है कि हमें सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ लो, सोशल स्टडीज़ पढ़ लो, मॉरल साइंस पढ़ लो,
नहीं होता है ना, इसलिए हमारे जैसे लोग कमाते हैं बाहर। इसलिए हमारा प्रोफेशन बनता है लाइफ कोचिंग। जब इंसान परेशान हो जाता है तो हमारे पास आता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा माता जी, अब तो आप बताओ क्या करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोचने की जो शक्ति होती है वो हम डेवलप नहीं करते हैं। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? गूगल बाबा। गूगल तो सबको पता है, अभी तो गूगल के अलग अलग फॉर्म है, चैट जीपीटी है ना। चैट जीपीटी हमें बताता है, जो वो बताता है वो हम करते हैं, जैसा वो बताता है वो करते हैं। हम वो नहीं सोचते कि वो वही बता रहा है जो मोस्ट ऑफ द लोग सोच रहे हैं। जो एक यूनिक इंसान होगा वो क्या सोच रहे हो तो वो नहीं बता रहा है। तो बेसिकली वो सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बता रहा है आपको, वो तो जो सब परेशान लोग करते हैं वही बता रहे हैं। कुछ डिफरेंट क्या करना है वो तो बता ही नहीं रहा है। तो व्हाट इज सो गुड अबाउट इट? क्या इम्पोर्टेंट है? ये हमें रियलिटी चेक करना चाहिए। एक्चुअली हम बहुत सोचते हैं और सोचना कैसे है पता नहीं है। वही मैंने लिखा, यू थिंक टू मच बट यू डोंट नो हाउ टू थिंक क्लियरली, है ना। आप बहुत सोचते हो, फिर आपको लगता है लाइफ बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। लाइफ को हैंडल कैसे करें वो हमें पता नहीं। फिर हमें लगता है कि मन पूरा बिजी है, मेरा माइंड इज वेरी ऑक्यूपाइड, पूरा थॉट्स सारे ये सब है, पर उसको हैंडल कैसे करें वो हमें पता नहीं। करना क्या है थॉट्स के साथ? तो मैं आपको बोलूँ, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। 10 सेकेंड्स सब लोग आंख बंद करो, ओनली 10 सेकेंड्स, आइज क्लोज करो। और आप लोग क्या करोगे? आइज क्लोज करने के पहले सिर्फ महसूस करोगे कि कितने थॉट्स आए। वो 10 सेकेंड्स में आपको कितने थॉट्स आए वो आपको देखो। तो थोड़ा एक पॉज करें, आंख बंद करो सब लोग। ओके, 10 सेकेंड्स ओवर। बताओ कितने थॉट्स आए? इसको थॉट आया, क्लास के बाद प्रसाद अरेंज करना है। मैं सोच रही थी इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रही थी कि ये क्लास के बाद दूसरी एंगेजमेंट क्या है, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे तो थॉट्स आ रहे थे, मुझे थॉट आ रहा था कि मेरी डॉट आईज क्लोज तो नहीं कर रही है, बंद कर आके, ठीक है। तो आप लोग थॉट नहीं आए? अच्छा है, चलो थॉट्स नहीं आए। तो बाकी 1 सेकेंड में कितने थॉट आते हैं? नॉर्मल टाइम में कितने थॉट्स आते हैं? मुझे ज़्यादा प्रेशर में बैठ गए, मैं बहुत प्रेशर कर रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं है। बट अगर आप एक सेकंड में कितने थॉट्स जनरेट कर सकते हैं भाई? किसी को पता है? इट कैन जनरेट इन 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड इट कैन जनरेट मोर देन 100 थॉट्स। कैपेसिटी है हमारे माइंड की। आपने कभी अपनी मम्मियों को देखा है? तो मम्मी जब खाना बना रही होती है, खाना बनाते बनाते कभी कभी ऑर्डर करती है, ब्लिंकिट पे ऑर्डर डालती है। उसको एग्जैक्टली पता है स्टव में 3 चीज़ें पड़ी है, तीनों में क्या मसाले डालने हैं, इसमें क्या पक रहा है ना। साथ में वो देखेगी कि शाम की क्या तैयारी करनी है, ये भिगाना है वो भिगाना है, वो भी भीग जाएगा, है ना। बाजू में अगर कुछ बर्तन धोने होंगे तो बर्तन भी धुल जाएंगे। उसके बाद अगर पौधों में पानी डालना है तो वो भी हो जाएगा। एक साथ देखा इतने सारे मल्टी फंक्शनल काम हो जाते हैं सारे, क्यों? क्योंकि माइंड इज सो मच ऑक्यूपाइड, उसको पता है अभी ऐसे फंक्शन करना है, ऐसे फंक्शन करना है, ऐसे फंक्शन करना है, अभी खत्म करना है, एक काम खत्म। तो लाइफ दोस्तों में चल रही है, कुछ विचार गहन विचार नहीं है, ऑन डीप कंटेम्पलेशन, ऐसे ही बस चल रही है, ठीक है। करियर बिल्ड करना है, कितने लोग इसमें से करियर बिल्ड कर रहे हैं? मोस्टली सबको, है ना, सबको करियर बिल्ड करना है। बाकी सबका करियर हो गया, आप लोगों का डिसाइडेड है क्या करियर है, तो करियर बिल्ड करना है। बट करियर तो बिल्ड कर लेंगे और सक्सेसफुल हो भी जाएंगे, है ना। अंदर से खुश होंगे कि नहीं होंगे? जीवन में सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी, इसके लिए कोई तैयारी? थोड़ा सा अपनी शादी करवा देंगे और हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या हस्बैंड के घर वालों ने कुछ बोल दिया, तो लड़कियां रो के कहाँ आती है? मम्मी के पास। फिर मम्मी बताती है कि नहीं बेटा तू तो बहुत प्यारी है, उसमें ही गड़बड़ होगी, देख लेते हैं, तू भी थोड़ा समझ ले। दोनों तरफ बोलेगी, मम्मी समझ में नहीं आएगा मम्मी बोलना क्या चाहती है। और आजकल की मम्मियाँ तो एक लेवल आ गई है, ऐसे नहीं बोली कि आपकी, बट आजकल मैं जो देख रही हूँ
आजकल के उसमें ऐसा सजेशन कोई नहीं देता है। तो वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होती है, अंदर से जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंदर से जो पीस होना चाहिए वो नहीं होता। और फिर सक्सेस बहुत सारे आएंगे, मैंने भी बहुत सारे सक्सेस देखे, पर हमको फेलियर हैंडल करना नहीं आता। जब तक सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, तब तक बहुत मजा है। जिस दिन लाइफ ने थप्पड़ मार दिया, उस दिन पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। उस दिन सब जो एजुकेशन ली हुई है ना, साइंस मैथ्स जो भी डिग्रीज ली हुई है या गोल्ड मेडल लिया हुआ है, वो सब धरा का धरा रह जाता है। उस दिन कुछ काम नहीं आता। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, कुछ भी काम नहीं आता। मैं बहुत अच्छी जॉब में थी, बहुत ही अच्छी जॉब में थी, बहुत अच्छा कमाती थी। उतना तो आप लोगों की शुरू करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी नहीं होगी, उतना तो मेरी सैलरी हुआ करती थी। वो सैलरी को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो मेरी वाइट कॉलर जॉब और बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब थी, उसको छोड़ के मैं अबू धाबी चली गई थी, मिडल ईस्ट चली गई थी। क्यों? 2 रीज़न। एक तो हस्बैंड खुश नहीं थे यहाँ इंडिया में काम करके, बड़े परेशान थे वो। मुझे उनको, मेरा एक एम बन गया था कि मुझे उनको शांति दिलानी है। वाई इज़ नॉट पीसफुल, मुझे उनको शांति दिलानी है। सेकेंड, हमारे गुरु महाराज ने बोला अगर कहीं जाना ही है तो मिडल ईस्ट में जाओ, वहाँ प्रीचिंग करो। तो वो मिडल ईस्ट, हमने सोच लिया कि मिडल ईस्ट ही जाएंगे, क्योंकि महाराज ने बोला मिडल ईस्ट जाओ। तो हम मिडल ईस्ट जाने के ऊपर एकदम ये हो गए। पर जब मैंने जब जॉब छोड़ी और जो मेरे 2-3 साल बीते हैं विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी लग्जरी, 10 लोग आगे पीछे घूमते थे। लैपटॉप हैंडल करने के लिए 2 लोग थे, कार खोलने के लिए 2 लोग थे। एक कार साफ करता था, एक कार खोलता था, आओ मैडम बैठो मैडम, है ना, पानी दिया जाता था, खाना पीना पूछा जाता था क्या। जब ये सब चला जाता है, एंड द सक्सेस गोज अवे, 2-3 साल तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे जीऊँ। आई वॉज स्टक इन माई लाइफ, मैं रुक गई थी एक जगह। मुझे पता ही नहीं कि करना कैसे, ये फंक्शन कैसे होती है ज़िंदगी। ऐसे बहुत लोग होते हैं और हम इसीलिए ऐसे होते हैं क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं होता हमारे माइंड में कि हमें चाहिए क्या। ये क्लैरिटी लाने के लिए मुझे 2-3 साल लग गए थे, और मैं तो प्रोसेस में थी, मैं तो भगवद गीता पढ़ती थी, मैं सब करती थी, और फिर भी मुझे क्या होता था, अंदर क्लैरिटी नहीं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा बेसिक समझें, एकदम बेसिक, है ना। बेसिक्स क्या है अभी के लाइफ में, अभी आप लोग जो एज में हो उसमें देयर आर 3 मेन प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल आर फेसिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम इज, मैं इसको 3C बोलती हूँ, या आप डिवाइन सोर्स पे जाओगे तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। इसको 3 बग्स होते हैं। बग्स पता है आप लोगों को, है ना। सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो करप्ट हो जाता है, इट डजंट फंक्शन प्रॉपर्ली। हमारे साथ यही होता है। We have 3 bugs in our life. Main 3 bugs are comparison, criticism and competition. अभी आप लोग सबको करियर बनाना है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। बिना कंपटीशन के कहीं भी एडमिशन मिलता है? नहीं मिलता। यू हैव टू कम्पीट। तो कंपटीशन तो इनएविटेबल है ना, इनएविटेबल है। कहीं भी आपको एडमिशन चाहिए या कुछ भी करना है तो आप कम्पीट करें। चलो एक लड़का भी अच्छा लगता है तो 4 लड़कियां उसके पीछे होती है, वहाँ भी कंपटीशन लगता है कि नहीं लगता? कम्पीट करना पड़ता है ना, कि भाई मैं कैसे अपनी इंप्रेशन बनाऊँ उनके सामने। कोई प्रोफेसर अच्छे लगते हैं, है ना, कि हमें उस प्रोफेसर के आगे हमारा नाम अच्छा करना है ताकि वो हमें अच्छे से देखें। उसके लिए भी और भी 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ कम्पीट करते हैं कि नहीं करते? दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। कंपटीशन तो हर जगह पे इनहेरेंटली एग्जिस्ट करती है। फिर सोशल मीडिया आ गया, उससे आ गई कंपैरिजन, है ना। मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, मेरे बाल बड़े अच्छे हो गए, मैंने यहाँ से ये चीज़ ऑर्डर करी, मेरी स्किन बड़ी अच्छी हो गई, है ना। और आजकल तो अलग तरह की स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन भी चलती है, मैंने देखी है। एक बार मैं नंदगांव गई थी, नहीं नंदगांव नहीं, बरसाना पे थे हम लोग। तो बरसाना में एक कॉम्पिटिशन चल रही थी टिकटॉकर्स की, कि सबसे अच्छा टिकटॉक कौन बनाता है। कौन सा टिकटॉक बनाना था तो किसने सबसे अच्छी घाघरा और चोली पहनी है। मैंने बोला बहन तो अपना शरीर ढक ले, घाघरा चोली तो पहन रही है तो भगवान के सामने खड़ी है, तो थोड़ा शरीर भी ढक ले। मतलब यहाँ शरीर ढकते हैं, खुला नहीं रखते। टिकटॉक तुम बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मंदिर के नीचे जाके करो जो भी तुमको करना है, मंदिर के अंदर नहीं होता है। मंदिर के अंदर हम कैसे आते हैं, पूरा सब पहन के आते हैं। जिसको दिन में साड़ी पहन के जाओगे सही लगेगा क्या? नहीं ना। तो फिर मंदिर में अगर
क्या कंपैरिजन करते हैं, इसने ये किया मुझे ये करना है। हमारे यहाँ तो डिग्रीज की भी कंपैरिजन होती थी। मेरे वक्त तो मैं जिस टाइम में पढ़ती थी उस टाइम में यूएस जाने का बड़ा क्रेज था। आई डोंट नो अभी कहाँ जाने का क्रेज चल रहा है ज़्यादा, बट मेरे वक्त यूएस जाने का बड़ा क्रेज है। सबको या तो यूएस जाना है या तो यूके जाना है। तो वैसे भी गुजरात में सब पटेल लोगों को यूएस जाना है, तो नाम शुरू से ही ऐसे रखते हैं, है ना। नाम भी हम लोग ट्रेंड है, नाम भी हमारे ऐसे होते हैं, हेली, हॉस्की, है ना, ऐसे नाम रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में यूएस जाएंगे ना तो वहाँ पे अजीब नहीं लगना चाहिए, बाद में नाम नहीं चेंज करेंगे हम। बाई बर्थ ही अपने नाम ऐसे दे दें कि बाद में यूएस जाके सेटल हो सकते हैं। और ये सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं यूएस जाना है, यूके जाना है, हम भी लग गए कि हमें भी चलो हम भी कनाडा अप्लाई करेंगे, हम भी कनाडा जाएंगे। अब इतना प्रेशर ले लिया कनाडा जाने का, अरे अकाउंट में इतने रुपए होने चाहिए, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, फ्रेंच सीखनी है, बड़ा प्रेशर ले लिया, है ना। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में फंस गए। हमें क्या अच्छा आता है तो उन्होंने सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे अच्छा क्या आता है। मैंने तो ये सोचा कि नहीं, सब लोग यूएस कनाडा जा रहे हैं तो मतलब लाइफ वहीं पे है, यहाँ इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा सोच लिया। ऐसा स्टूडेंट कितनी अकल होती है हमारी, कोई होती है ज़्यादा डेवलप, ये ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता। तो एटलीस्ट मेरा तो नहीं था। आजकल तो आप लोग सब चैटजीपीटी यूज़ करो, सोशल इन्फॉर्मेशन देते हो, तो हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो हमको तो कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमारे वक्त तो इंटरनेट भी नया नया आता है। हम अगर कंप्यूटर घर में लाते थे तो चार लोग देखने आते थे कि अरे कंप्यूटर आ गया इनके घर में, है ना। और बहुत महंगा पड़ता था हमें डेल के कंप्यूटर, और वो जो पुराने टाइम के थे हम असेंबल करवाते थे कंप्यूटर को ताकि सस्ता पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट कंप्यूटर 35,000 का आया वो ज़माने में। दैट वाज फर्स्ट कंप्यूटर इन होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में पहला कंप्यूटर था, 4 लोग पूजा करने के लिए आए थे, मेरे पास इसके पास कंप्यूटर है। और प्रिंटर ले आए मेरे पापा, तभी भी प्रिंटर पहला प्रिंटर था। लोग है ना फिर साइबर कैफे नहीं जाते थे प्रिंटर निकालने के लिए, मेरे घर पे आते थे और मैं 5 रुपये लेती थी हर प्रिंट के। मैं भी बहुत बिजनेस माइंडेड थी, तो 5 रुपये लेती थी एक प्रिंट के। ये तो ऐसे नहीं, मतलब सी कंपैरिजन इज समथिंग, इट पुट्स यू इन अ लूप। आप भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। आप क्या करते हो जो दूसरों को करना है, दूसरों को आपसे करवाना है ना। हम इस लूप में फंस जाते हैं और इस लूप में से निकलते निकलते पूरी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गई। और फिर जब हम ये कंपैरिजन और ये सब करते हैं, तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, देखना उसने ऐसे किया, उसने ऐसे कैसे है ना, कुछ आता नहीं था फिर भी इतने अच्छे लड़के से शादी की, कुछ आता नहीं था फिर भी इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया, जरूर इसके बाप के पास बहुत पैसे होते हैं। दिस इज हाउ वी टॉक। पर जब क्रिटिसिज्म करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जेलस हो जाते हैं बाय दैट, क्योंकि उनके पास वो है जो हमारे पास नहीं है। और हम ये भूल जाते हैं उसमें कि हमें क्या अच्छा आता है। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे क्या अच्छा आता है ना। मैं तो भूल गई कि भाई मेरा गुण क्या है, मेरे गुण क्या है, व्हाट इज माई वैल्यू, हाउ कैन आई वैल्यू एड टू द सोसाइटी। उससे मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। अरे सब लोग यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, चलो यूएस कनाडा चलते हैं, है ना। ये मन में एक आइडिया एकदम फिक्स हो गया। और फिर करियर का कंफ्यूजन तो रहता ही है। जैसे हम लोग, मुझे तो पता था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ नहीं, तो मैंने बोला ये साइंस तो कर लिया जैसे तैसे भर भरा के, बट अब आगे जो है वो केयरफुली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्ट्रीम पकड़ना चाहिए जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि 12th में 60% आने के बाद तो ये समझ में आ गया कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही आपकी वैल्यू है, नहीं तो आपकी वैल्यू 0 है। इसलिए इतना तो समझ में आ गया था कि ऐसी स्ट्रीम सिलेक्ट करो, ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ऐसा दिमाग ने समझा दिया मेरे। तो फिर मैंने स्ट्रीम अच्छा सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसलिए शायद गोल्ड मेडल भी आ गया। ऐसा भाई देखो एंडेड अप विद गोल्ड मेडल, मेहनत बड़ी गई पर गोल्ड मेडल लग गया। एनीवेज मैं ऐसे सोचती हूँ कि भगवान की कृपा से आ गया, भगवान की कोई सेवा करती थी, खिचड़ी खाती थी भगवान के टेम्पल में, तो फिर ये मिराकल भी हो गया। बाकी मेरी तो कोई ऐसी अपने से योग्यता नहीं है कि मेरे को कुछ आ जाए, बट एनीवेज करियर में बहुत कन्फ्यूजन रहता था। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2 चीज़ें। फेल हो गए तो क्या होता है सर, ये चॉइस करी, ये करियर मैंने चूज़ किया या ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, और बाद में ये नहीं मजा आया तो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया था एनवायरमेंटल साइंसेस, मेरे पापा ने बोला ये कौन करता है, इसमें कौन से पैसे मिल रहे हैं। मेरे पापा ऐसे बोलते थे, इट डजंट पे यू, कोई पैसे नहीं मिलेंगे,
प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पिताजी ने हाँ बोल दिया, कर लिया। बट एक प्रॉब्लम क्या था मेरे साथ, फियर ऑफ फेलियर, डर बहुत तब था। अगर ये काम नहीं किया तो अब नेक्स्ट क्या फर्स्ट टाइम में, है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर लिखा फोमो, है ना, फ्रेंड्स ने तो सबने बायोटेक्नोलॉजी लिया, किसी ने इंजीनियरिंग लिया, किसी ने कुछ बड़े बड़े फील्ड में, कोई डॉक्टर बनना था। और मैं सोच रही थी हम तो BSc कर रहे हैं, क्या कमाएंगे आगे जाके, कैसे होगा, ऐसे तो लगने लगता है ना, सबको लगता है, ऐसे लगने लगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, काश अगर मैं फार्मेसी में एडमिशन ले लेती, शायद तो कर ही लेती, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती, शायद ज़्यादा समय आ जाता। तो ये स्टेज जो आपकी स्टेज है ना, आपकी जो एज है, उसमें ये सब नॉर्मल है। और यही हमारी स्ट्रगल ऑफ लाइफ, स्ट्रगल ऑफ लाइफ। इसीलिए आंसर कहाँ पे है कि हम लोग सोच के परेशान नहीं, सोचना तो सबका काम है। इससे मैंने बोला वेलकम टू द क्लब, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सोचेंगे, और सोचेंगे, बहुत सोचेंगे तो परेशान हो ही जाएंगे, ऑटोमेटिक है। बट हम लोग क्या है, एक्चुअली हमको हैंडल नहीं करना, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। अभी जैसे हाथी माता जी आपको जब इनवाइट किया होगा इस सेमिनार के लिए, तो वो तो वहाँ खड़ी होगी ना आगे कहीं आंगन में, या फिर उसने मैसेज किया होगा, किसी न किसी तरह से उसने आपको मार्केटिंग करी होगी, है ना, कि यहाँ आना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अब आपने अंदर से कुछ सोचा होगा, आपके अंदर से भी कुछ आवाज़ आई होगी कि मुझे यहाँ क्यों आना है, तो माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा कि ये करना है ना, यहाँ आना क्यों है, इसलिए आपको कुछ चाहिए, सब लोग को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। किसी को पीस चाहिए, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को डिप्रेशन एंजाइटी नहीं चाहिए किसी को स्ट्रॉन्ग होना है अंदर से, ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी बोलते हैं सब लोग। जब हम भगवत गीता क्लास स्टार्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में, तो हम पहले क्लास में सबको पूछते हैं आपको क्या चाहिए भगवत गीता क्लास में, आपको क्या चाहिए भगवत गीता से, सबको सब बताते हैं हमें अलग अलग। तो ये जो वर्ड है ना, पीस, शांति चाहिए, ये सबसे बड़ा वर्ड आगे हो गया, है ना। तो ये सबको ही चाहिए, और ये इसलिए हमें नहीं पता कि ये जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ मैंने बताया था ना, जो कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, कंपटीशन है, कन्फ्यूजन हो जाता है, फोमो हो जाता है, इससे निकलने का हमें उपाय नहीं पता। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। चलो बड़ी बड़ी सारी नेगेटिव बातें हो गई, तो कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। तो एक कैरेक्टर है महाभारत, अर्जुन है, सब लोग जानते हो, एवरीबडी नोज अर्जुन। अब अर्जुन के पास कोई कमी थी, आप मेरे को बताओ। अर्जुन अच्छी फैमिली से आता है, गुड फैमिली, पैसा है, टैलेंट है, पैसा है, टैलेंट है, सब कुछ है, बेस्ट आर्चर है ना, एकदम मस्त है। उसको कुछ भी बोलो वो बहुत निपुणता से करता है, ही इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। फिर उसने क्यों बोला मुझे लड़ाई नहीं करनी है, भगवत गीता स्टार्ट होती है तो अर्जुन मना कर देता है कि मेरे से ये नहीं होगा। वो बोलता है कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, पूरे हाथों में पसीने पसीने हो रहे हैं, और दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। एग्जाम के वक्त होता है सबको, ये होता है कि नहीं, एग्जाम के वक्त पेट में गुड़गुड़ होती है, ऐसा लगता है कि चक्कर आके गिरी जाएंगे ना, सब हाथ से छूट रहा है। अर्जुन भी यही सब बोल रहा है ना, कि पसीने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एग्जाम नहीं देनी है। अर्जुन ऐसे ही बोल रहा है। तो अर्जुन एक्चुअली क्या है, ये हमें ही दर्शाते हैं, अर्जुन और कोई नहीं है, ये हमें ही दर्शाते हैं। अर्जुन को क्या प्रॉब्लम है, टैलेंट की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, पावर की कमी है। हम लोगों में तो पावर की कमी हो सकती है, तो हमारा पावर बहुत लिमिटेड है। अर्जुन को तो पावर की कमी नहीं थी, फिर क्या हुआ उसको, फिर किस चीज़ का डिप्रेशन हो गया, भाई नहीं लड़ाई करनी है। भगवान बोल रहे भाई अब किस चीज़ का डिप्रेशन, सब कुछ तो है, लड़ो चुपचाप, मैंने कहा है लड़ो, लड़ो। तो बोलता है भगवान को नहीं हो पाएगा। हम बोलते हैं ऐसा, सब कुछ होता है, फैमिली अच्छी होती है, पैसे होते हैं फैमिली में, है ना, हमने अच्छी चॉइस भी कर ली होती है, अच्छा पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और फिर भी कुछ तो कुछ अटक जाता है, बोलता है अभी नहीं हो रहा है ना। कई बार मुझे भी फ़ोन आते हैं ऐसे, अरे इस कहानी अभी हो नहीं रहा है, क्या कर, फिर क्या
चाहिए, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। एक्चुअली क्या चाहिए होता है सब लोगों को? शांति। क्यों शांति चाहिए? हैप्पीनेस, शांति, ये सब आप लोगों को क्यों चाहिए ये सब चीज़ें? यानी किसी ने सोचा है कि हमें हमेशा खुश क्यों रहना होता है, दुखी क्यों नहीं रहना है? हाँ? बताओ, बोलो बोलो बोलो। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए खुशी जरूरी है। खुशी जरूरी है। अच्छा, खुशी जरूरी है क्योंकि लाइफ आगे बढ़ सके। हमेशा तो दुखी दुखी बातें नहीं कर सकते ना। अगर बहुत सारी दुखी बातें करें तो लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? फिर खुद को खुश होना भी पड़ता है ना। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है? क्यों खुश होने का मन करता है कि हम कभी दुखी हो ही नहीं, खुशी रहे? ऐसा कोई है जिसको दुखी होना है, दुख चाहिए, ऐसा कोई? क्यों खुशी रहना है? स्टेबल रहने के लिए। हाँ, स्टेबल रहने के लिए, स्टेबल रहने के। क्या स्टेबल करना है? मतलब सही, सब सही चले, ऐसा कुछ खराब ना हो उसके लिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो कुछ। कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो हम लोग सबको क्या चाहिए कि कुछ अच्छा होना चाहिए, हम खुश रहने चाहिए और जिंदगी अच्छे से कटनी चाहिए, पीसफुली, शांति से। ऐसा होता है पर क्या? एक्चुअली जो हमारी प्रकृति है, क्योंकि हम भगवान से आए हुए हैं, तो हमारी प्रकृति कैसी है? भगवान जैसी है। भगवान को कभी डिस्टर्ब होते हुए देखा है? भगवान का कभी ऐसा कोई फोटो देखा है जब भगवान परेशान है, सर पे हाथ लेके बैठे हैं? नहीं ना। ऐसे तो कभी कोई फोटो नहीं देखी आपने भगवान की कोई दुखी फोटो देखी है? हमारे राधा श्याम तो देखो कितना अच्छा हंसते हैं, कितनी अच्छी स्माइल है भगवान की, है ना? खुश होते हैं भगवान, है ना? तो भगवान में से हम आए हुए हैं, वी ऑल कम फ्रॉम गॉड, तो हमको नेचुरली खुश रहना है। भाई हमने क्या किया है? हमारे माँ बाप खुश है तो हम भी खुश रहेंगे, हमारा हक है उस खुशी पे, है कि नहीं है? तो ये हमारा इनहेरेंट लॉन्गिंग है, हमें ये चाहिए। हम रह पाए कि नहीं रह पाए, हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि ये हमारे माता पिता के पास बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो हमको भी ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये मिल नहीं रही है। और अर्जुन को भी ये मिल नहीं रही। अर्जुन बोल रहे हैं सब कुछ है बट शांति नहीं है। आप मुझे यहाँ बोल रहे हो खड़े रह के विष्णु पितामह को मारो, ये विष्णु पितामह तो मेरे ग्रैंडफादर हैं। अब बोल रहे द्रोणाचार्य को मारो, ये तो मेरे टीचर हैं, मैं नहीं मारूंगा। तो कृपाचार्य मेरे गुरु हैं, ऐसे कैसे मैं मार दूँ उन लोगों को? और ये दुर्योधन मेरा कजिन है ना? तो भगवान को उसको वहाँ बैठ के मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ी कि नहीं, है ना? अगर भगवान मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते तो फिर अर्जुन फाइट करता क्या? इट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना? तो प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ एबिलिटी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एबिलिटी नहीं है। अर्जुन की लाइफ में प्रॉब्लम थी, एबिलिटी समझते हो, पोटेंशियल, है ना? ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं कर सकते हो, आप में क्षमता है, प्रॉब्लम खत्म करने की क्षमता सब में होती है ना? तो जब हमें प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग में कोई पोटेंशियल नहीं है, हमें सिर्फ करना है, हमें क्लैरिटी है। क्या प्रॉब्लम है हमारी? क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा सजेशन। तो मैंने मेरी लाइफ की स्टोरी बताई, मैं विद्यानगर चली गई थी पढ़ने के लिए, है ना? तो 12th में बहुत खराब मार्क्स है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मैं कहाँ चली गई? विद्यानगर। अभी स्वामीनारायण फैमिली में बर्थ लिया था तो कांदा लहसुन कभी खाया नहीं, है ना? अब सब टिफिन वाले वो जैन खाना दे नहीं रहे थे, वो ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गई मंदिर। इट वॉज विद्यानगर एक्चुअली। विद्यानगर पहुँच गई, विद्यानगर में पढ़ती थी, तो वहाँ पे मंदिर, इस्कॉन मंदिर पास में था। मेरे हॉस्टल से बस लाइक 800 मीटर्स वॉक था ना। तो मंदिर पहुँच गई, मुझे मेरे वॉचमैन ने बताया कि वहाँ वो लोग फ्री में खाना दे देंगे, आपको पैसे भी नहीं पे करते। मैंने बोला अरे भाई ये तो और बढ़िया। पापा के पास जॉब नहीं थी, तो बोले कि अभी पैसे तो है नहीं वैसे भी, तो पापा तो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, खाना अगर वो फ्री में दे देगा तो इससे अच्छी क्या बात है। और 3 दिन हो गए थे खाना नहीं खाया। तो विद्यानगर पहुँची हॉस्टल में, पहला खाना खाया, वॉमिट हो गई। तो फर्स्ट टिफिन खाया, उसमें वॉमिट हो गई। सबने बोला एडजस्टमेंट हो जाएगी, ऑनियन गार्लिक नहीं खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एडजस्टमेंट अच्छा ही होता है टेस्ट में, तो चल जाता है। बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। क्या हो गया? वॉमिट में मैं परेशान। मेरी कजिन
ठीक है। उस दिन प्रभु जी ने अपना खाना मेरे को दे दिया था। दैट वाज वो राजभोग था उस दिन जो मैंने खाया था। जो भगवान को भोग लगा था, रात को भोग खाना मैंने वो प्रसाद मैंने खाया था उस दिन। और मेरे को इतनी समझ नहीं थी ना, इतनी हम जब कॉलेज में होते हैं तो इतनी डेवलप्ड इंटेलिजेंस नहीं होती है, एटलीस्ट मेरी तो नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने प्रभु जी को बोला, प्रभु जी को रोज खाना चाहिए, कि एक दिन तो नहीं चलेगा, कुछ मील बनानी पड़ेगी। प्रभु ने बोला ऐसा करो कि रोज दोपहर को ये टाइम पे और शाम को ये टाइम पे दो दो खिचड़ी देंगे, 2 थोड़ खिचड़ी मिलेगी, उसमें चल जाएगा तुम्हारा काम। मैं बोला हाँ प्रभु जी चल जाएगा। बोले कभी कभी रोटी दे दूंगा अगर रोटी होगी तो, रोटी सब्जी कभी कभी इवेंट अगर कुछ होगा तो मिल जाएगा, ठीक है ये भी चलेगा। अब ये बहुत अच्छी बात है, पता नहीं था ये इस्कॉन मंदिर है, ऐसे ही गई थी मैं, राधा कृष्ण का मंदिर है ऐसे ही करके गई थी, कोई पता नहीं इस्कॉन मंदिर है ये, इस्कॉन क्या होता है यही नहीं पता था। तो फिर वो प्रभु जी ने बोला कि मैंने बोला प्रभु जी को, प्रभु जी मेरे माता पिता ने कहा है कि कुछ फ्री में नहीं कर सकते, आई नीड टू डू समथिंग, मैं फ्री में नहीं दूँगी खाना, आप बताओ मैं क्या करूँ। तो प्रभु बोले कि एक काम करो झाड़ू लगा दो, कोई क्लीन करने वाला है नहीं, उसमें भी कोई क्लीन करने वाला नहीं था। तो मैं झाड़ू लगाती थी आंगन में, मंदिर के आंगन है ना, वहाँ झाड़ू लगाती है, पाइप से उसको धोना, उसको साफ करना। यहाँ भी आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे लगते हैं, यंग लोग लगते हैं उसको क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं झाड़ू लगाती थी, पाइप मार के उसको धोती थी, साफ करती थी, और एकदम सुबह सुबह जल्दी। के बाद में तो कॉलेज जाना है ना, 7:30 को तो कॉलेज में लेक्चर शुरू हो जाता था प्राइवेट कॉलेज में। तो मैं जाती थी 5:30 सुबह, 5:30 to 6:15 साफ करती थी, फिर घर आती थी और फिर नहा धो के जाती थी। तो और जब लंच ब्रेक होता था उसमें मेरे कॉलेज से मंदिर आती थी, खाना उठाती थी, वो खिचड़ी को मिलता था वो खाती थी और वापस भागती थी, है ना, हॉस्टल मतलब वहाँ पे कॉलेज जाती थी वापस। ये सब हुआ ऐसे ही, लाइफ इज वॉज सच स्ट्रगल ना, कभी सोचा ही नहीं, सोचा कि ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया अच्छा है, थोड़ा सोचा कि माँ बाप ये झिझकी से दूर हो गए, माँ बाप बड़ौदा में रह गए, मैं विद्यानगर आ गई, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मन में ये बात भी चल रही थी कि अभी कोई पूछने वाला नहीं है, शांति से जो करना है कर सकती हूँ। मैंने सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कर रही थी, कुरान लाई थी पढ़ने के लिए मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, तो बाइबल पढ़ चुकी थी तब तक मैं, तो फिर मैं कुरान लाई थी पढ़ने के लिए उस टाइम पे। तो कुरान पढ़ रही थी उस टाइम पे, मैं समझ में कुछ नहीं आता था, पढ़ रही थी बस ऐसी स्टोरी की तरह। कहने का मतलब ये लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। जब क्लैरिटी नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो डिसीजन नहीं ले सकते। जब क्लैरिटी नहीं होती तो डिसीजन नहीं ले सकते। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक शांति नहीं, पीस नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन को पीस कैसे मिलता है, बिकॉज ही इज डिपेंडिंग ऑन अ मैनुअल। क्या मैनुअल है, भगवद गीता उसका मैनुअल। और वो कोच कौन है, भगवान स्वयं। पिछले सेशन में सुना था ना कि भगवान स्वयं कोच बन जाते हैं, मतलब कि स्टडी भगवद गीता हिमसेल्फ। गीता बोलते हैं, गाया हुआ है, भगवान का गीत है गीता। तो भगवान खुद कोच बन रहे हैं। देखो हाउ लकी इज अर्जुन, हमको कौन भगवान बताने आते हैं, आता ही कोई भगवान बताना है। पर इससे क्लैरिटी क्या मिलती है, हमें एक मैनुअल चाहिए और हमें एक कोच चाहिए, ये लाइफ। ठीक है, अब मेन प्रश्न पे आते हैं जो एकदम फटाफट ले सकते हो, एकदम इसी गो में ले सकते हो। यंग एज में क्यों, ये सबका प्रश्न होता है ना, कि माता जी बुढ़ापे में करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है ना बाद में करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। आपको किसी ने बोला नहीं, ऐसा मैं बाइबल पढ़ती थी तो मेरे नेबर बोलती थी कि व्हाई यू वांट टू डू इट नाउ, यू रीड बाइबल व्हेन यू आर ओल्ड, बोलती थी, क्रिश्चियन लेडी थी। तो अभी क्यों पढ़ना है, अभी तो कॉलेज में भी नहीं आई है, तो अभी स्कूल में है, 12th ग्रेड में है, बाइबल पढ़ रही है, तो चुपचाप स्कूल की बुक्स पढ़। मैं बोलती थी नहीं मैं ये बाइबल पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था ना, मैं भगवान को ढूंढ रही थी, दैट वाज माय प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम अलग ही थी, आप लोगों की प्रॉब्लम से बहुत अलग हो सकती है, बट मेरी प्रॉब्लम अलग थी कि मैं भगवान को ढूंढ रही थी, एक्टिवली ढूंढ रही थी। मुझे जानना था और मुझे एक नाम देना था, ये भगवान होते हैं, इनको भगवान कहते हैं। क्योंकि मैंने शिव जी को देखा, मैंने गणपति मंदिर में गई थी और दुर्गा मंदिर में गई थी, कितने सारे मेरे घर में ही कितने सारे रिलीजन है ना अलग अलग, तो सब लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, स्वामीनारायण के बीच में चल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता था भगवान कौन। इसलिए मैंने समझा, पहले मुझे ये समझना था, मैंने भी ये
मुझे ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। सब बोलते हैं कि अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरा आइडिया क्या था, स्पिरिचुअलिटी मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो एस्केपिज्म ढूंढ रही थी, मेरे को पढ़ाई बिल्कुल पसंद है, जैसे मैं सोचती हूँ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं तो ऐसे ही सोचती थी, कोई ब्राइट स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे, सॉरी बट आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस। बट और फिर मुझे लगता था कि ये थोड़ा बोरिंग था, तो लेजीनेस में भी कर सकते हैं, ऐसे सबको लगता है। किसी को लगता है बोरिंग है, लाइफ बोरिंग हो जाएगी, यार कोई एंजॉयमेंट ही नहीं रहेगा, बोलेंगे ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, सुबह 4 बजे उठा देंगे, है ना, कैसे होगी ये हम नहीं कर सकते। कोई लोग उस वजह से डरते हैं, मेरे रीजन्स अलग थे। बट स्पिरिचुअलिटी वो नहीं होती, मुझे बाद में समझ में आया, और बहुत बाद में समझ में आया, लाइफ में बहुत बाद में समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी मतलब मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में बढ़ानी है। मेरे माइंड में मुझे पहले क्लैरिटी चाहिए। बोलते हैं भगवान से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो, कैसे करेंगे? माइंड शांत होगा तो कनेक्ट करेंगे ना। माइंड में उतारने के लिए पहले माइंड शांत करना पड़ेगा। पहले मेरे को ये आइडिया एक समझ में आ गया था। तो स्पिरिचुअलिटी मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो एस्केपिज्म कर रही थी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, इसीलिए मैं सब कुछ पढ़ रही थी। मुझे ये समझ में आया था कि माइंड को मैनेज करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, ये मुझे समझना पड़ेगा, और मुझे डिसीजन अच्छे लेने पड़ेगा। और डिसीजन अच्छे लेने के लिए वापस में वही पॉइंट पे आ गई कि माइंड ट्रेंड होना चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कॉलेज में खत्म होते होते, यू नीड अ गुड कोच। आप अकेले ये नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि आई विल डील विद माई प्रॉब्लम्स अलोन, मैं खुद कर लूँगी, तो ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम खुद नहीं कर सकते हैं कुछ भी। आप सोचो चलो कि मैं सोशल साइंस की बुक खोल के खुद ही पढ़ लूँ, आप पढ़ो इकोनॉमिक्स खुद पढ़ो, हिस्ट्री खुद, मज़ा आएगा? नो इंटरेक्शन ना। साइकोलॉजी हम खुद कर लेंगे, डिस्टेंस लर्निंग। आजकल मैं वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ, है ना, तो हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना अपनी वीडियो ऑफ कर देते हैं। जैसे अभी आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो, फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट हो, पर मन कहाँ है? किधर किधर किधर, इट्स गोइंग ऑन होगा, है ना। जो एग्जाम्पल मैं बोलूँगी तो वो कहीं और हो जाएगा, माइंड उसमें भी हो सकता है ना। तो हमारा माइंड क्या होता है, इधर उधर भटकने लगता है, होने लगता है, और फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, ये जब माइंड इधर उधर जाने लगता है, अब हमको माइंड को वापस लाने का कोई स्ट्रैटेजी पता ही नहीं, माइंड को वापस कैसे लाना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवेज, मैंने सोचा कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, लाइफ तो जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, मैं एक अपने आप में कैरेक्टर हूँ, है ना, आई एम अ कैरेक्टर इन माई सेल्फ। अगर मेरी मम्मी को पूछोगे कि मैं कैसी कैरेक्टर थी, तो वो बेचारी डरती है बताने को ही कि इसके जैसा बच्चा कभी मत बनना बोले। पूरा स्पोर्ट्स में धमाल, खूब मस्ती, इतनी मस्ती, आजू बाजू वाले लोग भी परेशान मेरे से। अभी भी मैं घर जाती हूँ तो पता चलता है कि ये आई है, इतनी एज हो गई है, 43 ईयर्स की हो गई, और मैं कहीं जाऊँ तो पता चलता है कि मैं आई हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं पता चले कि मैं नहीं आई, माई प्रेजेंस विल बी फेल्ट ना, कि मैं आई हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कि लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लाइफ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ना। अब देखो, जो लड़का अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, वो तो मिला नहीं। सोचा कि ये करियर बड़ा अच्छा है, वो कर नहीं पाए, मार्क्स इतने आए नहीं, ठीक है। और सोचा कि सैलरी इतनी मिल जानी चाहिए, वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो समझ में क्या आया कि जो चाहिए वो मिलता तो नहीं है। इसका मतलब हमारे में कुछ प्रॉब्लम है, इसको हमें ठीक करना है। तो हमने सोचा इसको अपग्रेड किया जाए। हाउ टू अपग्रेड? अब तब तक अपग्रेडिंग के लिए समझ में आ गया था। आप लोग सब अपना फ़ोन अपग्रेड करते हो नहीं करते? करते हो ना? 2 साल से ज़्यादा कोई एक ही फ़ोन यूज़ करता है? एनीबडी यूजिंग सेम फ़ोन आफ्टर 2 ईयर्स? बहुत बढ़िया। मैं तो हर 2 साल में चेंज करती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नॉट अपग्रेड योरसेल्फ। आजकल ऐसा ही है ना, अगर कोई आप आता है, कोई आता है और आपके हाथ में नोकिया का फ़ोन देखता है पुराना सा, क्या बोलेगा? अरे यार अपग्रेड कर दे, है ना। इस रेंज में दूसरा अच्छा स्मार्टफोन आ जाएगा, अपग्रेड कर दे इजीली।
अब वो इजीली बोलते। अब समझ में आया कि देखो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने आप को अपग्रेड करना होता है, मतलब क्या अपग्रेड करना है मुझे? ये जो मैंने अपने आप को जो बहन जी बना के रखा था उसको मुझे ठीक करना था। तो मैं माइंड से बहन जी थी, नॉट बाय माई लुक्स। आई वॉज बहन जी फ्रॉम हियर। क्यों? कि मैं कुछ नया सोच ही नहीं रही। आई एम नॉट थिंकिंग डिफरेंटली। मैं वही सोच रही हूँ जो चैट जीपीटी बता रहा है, वही सोच रही हूँ जो दुनिया बता रही है। कुछ नया ही नहीं सोचा मैंने। तो मैंने बोला कि यार ये लोग जो बता रहे हैं उसमें कुछ तो दम होना चाहिए, है ना? तो ये दम निकला ही नहीं फिर उसमें। दुनिया वालों ने जो बताया, दुनिया के दम क्या करें, कुछ दम ही नहीं निकला उसमें। आजू बाजू फ्रेंड्स ने कुछ भी बताया, कुछ भी मज़ा नहीं आया, ठीक है। एनीवे, तो मज़ा कहाँ आया जब मैं स्पिरिचुअलिटी को एग्जैक्टली समझी। बट यहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। मेरे जैसी मिस्टेक मत करो। बहुत सारा परेशान होने के बाद, है ना, अगर प्लेन में बैठते हो तो प्लेन में बैठने के लिए बताते हैं कि नहीं, 4 दरवाजे आगे की तरफ है, 4 दरवाजे पीछे की तरफ है, 2 दरवाजे इधर है, बताते हैं कि नहीं बताते, है ना? आप बैठने से पहले आपको इमरजेंसी एग्जिट पता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि माता जी देखो, एक लड़के ने मेरे को घंटा बताया था, ये एक यंग लड़के ने बताया था, माता जी देखो जंक फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तबियत बिगड़ेगी, 2-4 परेशानी हो जाएगी, फिर मैं एक्सरसाइज करने लगूंगा, फिर मेरी तबियत एकदम बढ़िया हो जाएगी, फिर मैं 6 पैक बना लूँगा। पर वही मेरा मोटिवेशन है। क्या मेरा मोटिवेशन है? जंक फूड मेरा मोटिवेशन है। भाई तेरे को जंक फूड क्यों खाना है 6 पैक बनाने के लिए? हद होती है। वो तो फिर ऋतिक रोशन को देख के भी बना सकता है ना? उसके लिए जंक फूड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आजकल लोग ऐसा उल्टा सोचते हैं, ऐसा ट्विस्टेड थिंकिंग बोलते हैं ना, जिसको उल्टा सोच के हम आते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमको ऐसा बताते हैं। तो अगर हमें फिटनेस अच्छी रखनी है तो हमें क्या करना है? यू जस्ट एवरीडे वॉक फॉर हाफ एन आवर। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना? उसके लिए बीमारी होना जरूरी है क्या? नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पहले बीमार होते हैं, जब तक बीमार नहीं होगा मजा नहीं आएगा, है ना? जब तक मन परेशान नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर का दरवाजा हम देखेंगे ही नहीं। जब तक एकदम परेशान नहीं हो जाएंगे, या तो किसी प्रॉब्लम से, किससे परेशान होना चाहिए तो ही हम मंदिर आए। क्योंकि मंदिर क्या है? हमारा इमरजेंसी एग्जिट। कोई तो देवी देवता के पास जाओगे, कहीं तो जाओगे ना जब बहुत परेशान हो जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में ये सिखाया जाता है, व्हेन नथिंग वर्क्स व्हाट वर्क्स? भगवान वर्क्स, प्रेयर वर्क्स, है ना? ये हमको बताया जाता है बहुत बचपन से। जो कुछ काम नहीं करेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, बस भगवान से प्रार्थना की, गणेश जी के पास इतना दूध पिला दिया, हनुमान जी को नारियल चढ़ा दिया और फिर इंडिया जीत गई। होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना? तो फिर हम लोग वेट करते हैं कि जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक हमें मज़ा नहीं आता है परफॉर्म करने में, है ना? तो इसको इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाना है। जो स्पिरिचुअलिटी है या जो ये है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे, है ना? जब हम परेशान हो जाएंगे अपनी मैरिज से तब भगवान का रास्ता देखेंगे, तो आंटी लोगों की करने की चीज़ है तो वो तब तक लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले प्रिपरेशन करनी होती है और फिर किसी चीज़ में एंटर करना होता है। पहले प्रिपरेशन करोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोग सब दे ही रहे होंगे, इतने सारे लोग ने करियर में हाथ उठाए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहले प्रिपेयर करते हो क्या? पहले बोलते हो पहले एग्जाम दे के आएंगे, देख लेंगे क्या है, अगली बार प्रिपेयर करके जाएंगे, नहीं ना? तो क्या करते हो? पहले प्रिपेयर करो। तो लाइफ के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रिपेयर करो। कब प्रिपेयर करोगे? जब टाइम है तभी प्रिपेयर करोगे ना। जब टाइम चला जाएगा फिर प्रिपेयर करोगे तो एडमिशन मिलेगा क्या? जब हम बूढ़े होते हैं तो क्या हो जाता है? एक अंकल के पास हम परसों ही गए थे, वो इतने पास में से टीवी देख रहे थे, टीवी कान में उन्होंने हेडफोन लगाए कि टीवी सुनाई नहीं देता, इतने पास में से, इतने पास में से टीवी देख रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं? न्यूज़ देख रहे हैं। ही इज 93 years old, 93 years old. What is he doing? He is watching news. And his senses are not working, क्योंकि कोई भी इंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको दिख नहीं रहा है, इसलिए इतने पास में रखना
बूढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी, है ना, वो जो एनर्जी है वो नहीं रहती। तो हमें जब अच्छी एनर्जी है तभी परफॉर्म करना है, या एनर्जी खत्म हो जाती है तभी परफॉर्म करना है? अच्छी एनर्जी तभी परफॉर्म करना है, बराबर। तो भगवान के पास जब जाते हो तो यंग जाओगे कि बूढ़े जाओगे? जब यंग है तब जाओगे। जब हम फ्रेश होते हैं, भगवान को फ्रेश फ्लावर देते हैं कि गंदा फ्लावर देते हैं? फ्रेश फ्लावर देते हैं ना भगवान। हम भी तो भगवान को हमने अपने भगवान को कब ऑफर करना है, जब हम फ्रेश है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, थोड़ा जल्दी करना है। इसलिए मैंने बोला कि चलो हम लोग प्रहलाद महाराज तो नहीं बन सकते हैं, नॉट एट द एज ऑफ 6 years, बट एटलीस्ट एट द एज ऑफ 16 years, 10 साल बाद थोड़ा समझ में तो आ ही जाता है। समझ में नहीं आ जाता है तो एक आध बार ब्रेकअप होता है किसी के साथ, करियर में कुछ खपेटे पड़ते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो भगवान के पास आ ही जाते हैं आजकल। कलयुग में ऐसा है, आरती माता जी पता है आपको। अब वो यंग लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, पूछने का ब्रेकअप हुआ है क्या, 2-4 ब्रेकअप तो हो ही गए होते। अगर हमारे वक्त में एक आध ब्रेकअप हो जाता था उस टाइम पे, तो आपके टाइम में तो 3-4 ब्रेकअप हो ही गए होंगे, है ना। तो ऐसे पूछने का ब्रेकअप हो गया है क्या, फिर जानना है क्या रियल रिलेशनशिप किसके साथ बनाना है, फिर वो आए। हम ऐसा करते थे पूना में, कितना ब्रेकअप हुआ है। हमारे जो माइंड है ना, वो माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है। अपने आप लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। आपको अपने आप लिखना आ गया कि किसी ने सिखाया किसी ने, तो सिखाते वक्त क्या हुआ, आपके माइंड को ट्रेनिंग मिली कि ए ऐसा ही दिखता है और ऐसा ही दिखता है, आपको ट्रेनिंग मिली, तभी आज आप लिख पढ़ पा रहे हो कि नहीं। तो यंग में ट्रेनिंग करी ना। अगर किसी कोई 10 साल का हो जाएगा फिर ए सिखाने बैठूंगी तो कब सीखेगा वो पढ़ना लिखना? समझ में आ रहा है? जैसे जब हम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम सीख जाएंगे। तो उतना जल्दी करने से क्या होगा, फिर जब प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास आंसर ईजी होगा। अगर मेरे जैसे कोई जॉब में होगा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं इंडिया में बहुत अच्छी जॉब में थी ना, 10 लोग आगे पीछे घूमते थे और सब बहुत अच्छा था। आप नहीं बिलीव करोगे इतना अच्छा था वो जॉब, मैंने मेरी बेटी के कपड़ों को भी खर्चा नहीं किया, तो वो रोज नया कपड़ा पहनती, क्योंकि इतना मिलता था मुझे उस जॉब, इतना मिलता था उस जॉब। जब मेरी बेटी बॉर्न हुई थी तो उसके लिए 5 पालने आए थे, 5 पालने। इट वॉज अ रियली गुड जॉब। इट वॉज, एक पालना ऑफिस से आया, एक कलीग्स ने दिया, एक वर्कर्स ने मिलकर दिया, एक सब 22 लोग होते हैं ना, मैं 22 लोगों को मैनेज करती थी, हाउस कीपिंग, मेरे ड्यूटी था हाउस कीपिंग, उन लोगों ने मिलकर गिफ्ट किया था। ऐसे करके 5 पालने आए थे मेरे पास। जब उसको साइकिल दिलवाने का मौका आया तो 10 साइकिल अभी खड़ी थी, कौन सी साइकिल चाहिए चूज कर इसके साथ, ऐसा। तो इतनी अच्छी जॉब थी, जब उसको छोड़ दिया ना तो ऑफकोर्स डिप्रेशन तो आएगा ना। एक मैं अभी डॉक्टर से भी बात कर रही थी, वो माता जी बहुत अच्छी भक्त है, शी इज इनिशिएटेड, दीक्षा हो गई होगी। तो बोली माता जी मैं जॉब छोड़ूंगी तो पागल हो जाऊंगी, ये जॉब में मेरे आगे पीछे 10 लोग घूम रहे हैं, फिर मैं बाउंस बैक नहीं हुई तो मैं फंस गई उसमें। एक्चुअली हम लोग पूजा मान प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं, वो आपको बाद में समझेगा, बट हमको एक्चुअली अच्छा लगता है, तो हमको रिस्पेक्ट दे अच्छा लगता है कि नहीं, है ना। अभी सोचो आप लोग सिर्फ ऐसा सोचो कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ और कहीं की CEO बन जाती हूँ, कितना अच्छा लगेगा सुनने में। मैं भी कंट्री मैनेजर हूँ, नॉट ऐसे लोली पोजीशन नहीं, अच्छी हाई पोजीशन पे थी। और ऐसा नहीं कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया एंड एशिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कंपनी मैनेज कर रहे हो, आई वाज इन एमएनसी ना। तो मैं यहाँ से फिलीपींस जाती थी, और बहुत जगह मैंने ट्रैवल किया है, जर्मनी, फिलीपींस, लंदन, फ्रांस में बहुत जगह ट्रैवल किया। फिर ट्रैवल करके ये सब करके मुझे क्या समझ में आ गया, जब मैंने जॉब छोड़ा, जो डिप्रेशन आया 2 साल का, बिकॉज देयर वाज भगवद गीता, आई कुड बाउंस बैक वेरी इजीली। तो मुझे समझ में आ गया, धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को सोचा, ट्रेन किया कि अरे यार ये मैं क्यों फंस रही हूँ इसमें, मैं किस लिए यहाँ अबू धाबी आई थी। फिर मैंने 2 रीज़न की वजह से आई थी अबू धाबी, वो तो भूल गई थी मैं डिप्रेशन, भूल जाते हो आप डिप्रेशन। आप लोग यंग हो ना, तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम तो भूल जाते हैं, क्योंकि बाकी जो आगे पीछे जो लोग होते हैं ना, वो आपको भुला देते हैं। और मेरे कलीग्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं, और तेरे से भी बढ़िया पैकेज मिला मेरे को,
became 6 years old, मुझे याद नहीं है कि मैं उसके साथ कहीं पे आराम से गई हूँ एक मॉल में घूमने के लिए। अगर मॉल में भी खड़ी हूँ ना, फोन आता है ना, तो ऑफिस जाना पड़ता था। कभी मैंने ऐसी कोई लाइफ में मैंने इमेजिन नहीं करी थी। सबने बोला सक्सेस आएगा, बहुत अच्छा लगेगा सक्सेस। अरे बट ऐसा सक्सेस का क्या करूँ जहाँ हस्बैंड के साथ 2 मिनट बात नहीं कर सकती हूँ, बेटी के साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगा ये तो सक्सेस खोखला है। और मेरे माँ बाप को तो मैंने 2-3 साल तक देखा ही नहीं। पूना से बड़ोड़ा कितना दूर है, 10 घंटे का रास्ता है। मैं माँ बाप को मिलने नहीं है। मेरे पापा गुजर गए, मैं नहीं थी, मेरे पापा गुजर गए। आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज इन पुणे। मैं सोचू यार ये क्या है। फिर माइंड को ट्रेन नहीं किया, मैं माइंड को ट्रेन नहीं किया। सुन रही हूँ भगवत गीता, बट यम थी ना, यम बोलते हैं अरे मैंने तो आज भगवत गीता पढ़ी, ये बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा, तू भी पढ़, है ना। ऐसे करके वायरल एनर्जी जो होती है हम एक दूसरे को पहुंचा तो देते हैं, बट हमने अंदर जो मंथन करना होता है वो मंथन करना भूल जाते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ चल रहा था मेरे साथ। तो माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था। धीरे धीरे होगा, इट टुक मी सम टाइम। तो जब हमारा मन कमजोर होता है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम अभी जैसे लाइफ में आपको तो छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती होगी, जैसे करियर है, फ्रेंड्स है, पुरानी हैबिट्स है ना। किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, कोई शायद सारे वक्त होंगे माता जी अच्छा प्रीचिंग करती है। जैसे हमारे यहाँ पे जब हम लड़कियाँ आती है, यंग लड़कियाँ आती है अबू धाबी में, दे हैव हैबिट ऑफ स्मोकिंग। छोड़ना कितना डिफिकल्ट है ना। आई नो सम गर्ल्स, आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मैं जिस एज में आप बैठे हो उस एज में वो स्मोक करते थे, पर वो किसी को बताते थे नहीं हम स्मोक करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी कितनी सारी बुरी आदतें हैं जो आप अपने आप को ही नहीं बता सकते, होती है पर हम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें कुछ शर्म आएगी अगर हम बताएंगे, है कि नहीं, होता है कि नहीं। आपको तो भगवान है, संत लोग हैं, मैं तो संत नहीं थी। मुझे मेरे में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं किसी को बताने के लिए भी शर्माती थी कि मैं इतनी बुरी आदत किसी को बता दूँगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बुरी आदतें छूटती नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, डिसीजन है करियर का, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब आपको पढ़ लोगे ना, कभी आप अपने करियर में चले भी जाओगे, आपको अच्छी जॉब मिल भी जाएगी, पता है क्या होगा, आपको बहुत सारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके ऊपर चढ़ना है। मैं ऐसे तो कंट्री मैनेजर नहीं बनी थी ना, मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1800 रुपीज़। यहाँ भट्टी इंडिया लिमिटेड है, वहाँ काम करती थी मक्करपुरा, पहली जॉब थी मेरी, जहाँ मैं मेरे हस्बैंड को मिली थी, जॉब में मेरे हस्बैंड, है ना। तो वो जो चीज़ है 1800 रुपीज़ से आपका महीने का 1,80,000 पिकअप करना एक कंपनी में से, वो भी 15 ईयर्स में, इट इज़ हाउ इज़ इट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है पता है? एक दूसरे के ऊपर पैर के ऊपर चढ़ के पॉसिबल है, किसी और के सपने के ऊपर चढ़ के पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। 10 लोगों को दुख देना पड़ता है, 4 बार झूठ बोलना पड़ता है, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो इट डजंट एंड हियर। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा करियर हो जाएगा तो हम सेट हो जाएंगे, नहीं, सेट नहीं होते हैं ऐसे। उसके बाद भी लाइफ गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। मेरी बेटी अब मुझे उस दिन प्रश्न पूछ रही थी कि मम्मा ये नेवर एंडिंग है। पहले आपने मेरे को बोला बस 11th-12th कर रहे हो जाएगा, अब आप बोलो बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो जाएगा, फिर आप बोलोगे बस ये वाली जॉब में लग जा हो जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा। उस दिन मुझे प्रश्न पूछ रही थी, मैंने बोला बराबर बात है, ये तो चलता ही रहेगा, बट साथ में क्या चलना चाहिए? जो हमारा माइंड है ना, वो साथ में कृष्ण के ऊपर फोकस चलना चाहिए। अगर साथ साथ में चलेगा, पैरेलल चलेगा, तो ये वाली जो लाइफ चल रही है, मटेरियल लाइफ, जो करियर वाली लाइफ है, वो धीरे धीरे सुलझती जाएगी। एक पॉइंट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मुझे यही करना है। आप लोग नहीं बिलीव करोगे, हंसोगे मेरे ऊपर। जब मैंने 100% डेडिकेट कर दिया ना अपने आप को, अब मैं जॉब नहीं करूँगी, अब मेरे को तो बिरला अंबानी भी बुलाएंगे तो जॉब नहीं करूँगी। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया, उसके दूसरे दिन मेरे पास बेस्ट ऑफर था अबू धाबी का। उसके दूसरे दिन जब मैंने ये डिसाइड किया था, अब मेरे प्रभु मेरे को देख रहे थे, ये जॉब लेती है कि नहीं लेती है, क्या करती है, तो मैंने नहीं लिखा। आई डिसाइडेड आई डोंट वांट। तब तक मेरे को क्लैरिटी आ गई, मतलब मुझे ये करना ही नहीं है, मैं इसलिए आई नहीं, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, जॉब तो सब लोग ही कर रहे हैं। तो बोला तुम कमा रहे हो
वी डोंट वांट टू बिकम अंबानी। अंबानी बन के क्या करें? पैसे को उड़ाएंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते। उसमें भगवान को इंक्लूड नहीं कर सकते। जब बहुत पैसे आते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान को तुम पैसे एंजॉय करो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो एनीवेज मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने से आप स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको भगवद गीता को पकड़ना पड़ेगा। टू होल्ड स्ट्रॉन्ग टू भगवद गीता। वाई भगवद गीता? वाई भगवद गीता? भगवद गीता क्यों और कोई बुक नहीं? कोई है मेरे के साथ जो सब कुछ रीड कर सकता है? क्या बात है यार, पढ़ना चाहिए। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। पढ़ा नहीं आप लोगों ने कभी? माता जी देयर इज अ वेरी गुड बुक इस्लाम एंड वेदास, है ना? कभी कंपेयर करो ना। भगवान को ढूंढो, भगवान को ढूंढोगे तो भगवान मिलेंगे। सच्ची बोलती हूँ। एक दिन मैं झाड़ू मार रही थी, आई थिंक 3rd ईयर में थी कॉलेज के, लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का। और तभी प्रभु जी ने जिसने लेक्चर दिया उसने बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। मैंने बोला यार 2 साल पहले बता देते, कब से भगवान को ढूंढ रही हूँ, भगवान कौन है? आप अभी बोल रहे हो ईश्वर परम कृष्ण, पहले ही बता देते। कब से ढूंढ रही हूँ, कितने सालों से ढूंढ रही थी मैं कि भगवान कौन है, बट क्लियर डेफिनेशन कहीं नहीं मिला मुझे। और वो प्रभु जी ने लेक्चर में बताया कि ब्रह्मा जी ने बोला, एंड आई वॉज वेरी वंडरिंग। मैं मंदिर में जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं तो आंगन साफ कर रही थी ना। तो जब डर्टी हो जाते हैं तो फिर भगवान अंदर नहीं जाते। छोटा सेंटर जैसा मंदिर था, तो खैर बहुत अच्छा बन रहा है, नया मैंने सुना देखा भी, बट इतना छोटा था, वो अंदर नहीं जाते थे। ब्रह्मचारी इसलिए होते थे तो गंदे हो जाते थे, फिर हम अंदर नहीं जाते थे। मैं वापस फटाफट रूम पे गई, रेडी होके आई। फिर मैंने वो प्रभु जी को पूछा, प्रभु आपने क्या बोला, कौन भगवान है? अब प्लीज़ क्या कहते, प्लीज़ रिपीट नहीं अगर। मैं इतनी खुश हो गई थी उससे, इतनी खुश, किसी को मैं अंदर से इतनी सेटिस्फाइड थी उससे, तो मुझे पता चला कि भगवान कौन। और फिर मैंने बोला वो प्रभु जी को, तब प्रभु जी ने मुझे भगवद गीता दी। तो तब तक मैंने भगवद गीता हाथ नहीं लगाई। 2 साल तक मैं 2-2.5 साल हो गया था, मैं लिटरली कचरा निकाल रही हूँ, मंदिर धो रही हूँ, कभी चैंटिंग नहीं की, सिर्फ प्रसाद खा रही हूँ, कभी चैंटिंग नहीं करती थी। जैसे तो माता जी चैंटिंग बीट लेके बैठी है, वो माता जी तिलक लगा के बैठ गई, मैं कोई तिलक नहीं लगाती थी, कोई चैंटिंग बीट्स नहीं, कुछ नहीं। अपना फोकस था सीधा खाने पे, खाना दे रहे हैं ना, मंदिर बस हो गया, बहुत हो गया, है ना? मैं बहुत फोकस थी, खाना मिलना था, खाने के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, फूडी थी बहुत। और कोई गोविंदा नहीं था ना उस टाइम पे मंदिर में, अभी भी नहीं। विद्यानगर में आप जाते हो, अभी भी हॉस्टल में जो लोग रहते हैं, अभी भी वहाँ मंदिर में गोविंदास नहीं है। अभी जो भी आता है मंदिर में, वो मंदिर के प्रसाद के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, ऐसा। तो तभी मुझे ना बहुत लेट समझा कि भगवद गीता का हाथ पकड़ना है और उसको छोड़ना नहीं है। आप अगर भगवद गीता को पकड़ के रखोगे तो एक गारंटी हो जाती है कि भगवान स्वयं आपके कोच बन जाते हैं। ऑफकोर्स आपको कोई फिजिकल कोच चाहिए जो आपको भगवद गीता सिखाएगा, समझाएगा, आपके साथ आपकी जर्नी में चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए आपको? भगवद गीता चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और फिर आपको क्या चाहिए? एक तो भगवद गीता चाहिए और आपको एक मेंटर चाहिए। मेंटर कोई एग्जैक्टली आपको तो फिजिकल मेंटर होता है, भगवान तो बुक वाणी से बोल रहे हैं, बट आपको फिजिकली कोई चाहिए जो आपको समझा सके। आप अगर बहुत लकी हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी। और आप लोग सब बहुत लकी हैं क्योंकि आप यहाँ के बैठे हो, है ना? क्योंकि आपने कभी तो सोचा होगा कि यार बहुत हो गया लाइफ में, अभी शांति चाहिए है ना? हम लोगों ने बहुत लेट सोचा, मैंने बहुत लेट सोचा। आई became very serious only I think 20 years old। उसके पहले सारा कुछ ना वो नॉन सीरियस था, आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे को प्रसाद खिलाओ या नॉर्मल अन्न खिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ खाना चाहिए। जस्ट पेट बिकॉज ऑफ खाना, काफ़ी पेट का सवाल है ना, खाना सब कुछ है, इसीलिए गई थी। पर भगवद गीता तो फायदा भी मेरे हाथ में आ गया और वो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि क्या हुआ, उसकी वजह से जो भी मेरी लाइफ में बाद में हुआ, मेरी मैरिज हुई, बच्चा हुआ, फादर गुजर गए, उसमें मेरी बहुत मेंटल स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता ले लेते हो तो प्रॉब्लम
सोशल मीडिया तो अपनी जगह पे चलता रहेगा, रिलेटिव्स अपनी जगह पे चलते रहेंगे, सब लोग अपनी जगह पे चलते रहेंगे, पर क्या चेंज क्या होगा? आपका थिंकिंग चेंज हो जाएगा। अब हर चीज़ को जब आप बोलोगे, आप जो बोलो ना आई वांट टू मेक द राइट चॉइस, ये एम्पावरमेंट आपको कौन देगा? भगवत। एंड आपको लगेगा इनिशियली बहुत डिफिकल्ट है, राइट चॉइसेस आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नॉट टू चूज अ वेरी गुड करियर, है ना। मुझे तो अभी तक में बेस्ट जगह पे जॉब मिल रही थी, जब मैंने ढूंढना बंद कर दिया, है ना, और वो जॉब बहुत अच्छा पे कर रही थी। इट वॉज पेइंग मी 40,000 UAE डॉलर्स, ये UAE दिरहम, विच इज हाउ मच? विच इज 4 लाख इंडियन रुपीज। कौन कमाता है एक महीने में? बहुत लुक्रेटिव ऑफर है ना, किसी को भी दिया तो कोई भी ले लेगा बट फिर उसको छोड़ना जो है, उसकी जो क्षमता है वो यहाँ से आती है। क्यों? क्योंकि जब भगवत गीता हमारे लाइफ में होती है तो आपको क्लैरिटी होती है कि आपको खुद को करना क्या है। एनीवेज, तो मेरे थोड़े फाइनल थॉट्स हैं। डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू बिकम बिग बिग बिग, है ना। फोर्स मत करो स्पिरिचुअलिटी। जब प्रॉब्लम बहुत बड़े हो जाएंगे और भगवान के पास आओगे ना, तो आपको लगेगा कि कोई फोर्सफुली आ रही है। भगवान के पास कैसे आओ? प्रेम से, प्यार से, है ना। फोर्स की वजह से नहीं आना है कि बहुत प्रॉब्लम है इसलिए भगवान के पास आ गए। ऐसे करेंगे ना तो कहीं ना कहीं फिर वापस छूट जाता है, भगवान का साथ छूट जाता है। पर जब हम प्रेम से आते हैं भगवान के पास, तो बहुत लंबे टाइम तक वी कैन कंटिन्यू। फिर दूसरा है, स्टार्ट व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, नॉट व्हेन यू आर ब्रोकन। जब आप एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब जब आप फ्रेश हो, जब आप स्ट्रॉन्ग हो, तभी भक्ति करो। जब टूटे फूटे हो, चल नहीं पा रहे हो, मंदिर ही नहीं आ पाओगे, तो कैसे भक्ति करोगे? तो भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं होती, भक्ति किसके लिए है? यंग एज के लिए, है ना। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज को बेवकूफ थोड़ी है। He did it in 6 years of age. Dhruv Maharaj did it in 5 years of age. Are they mad people? They know exactly what they are doing, है ना। हमको ऐसा लगता है कि उनको शायद पता नहीं है ना, पर ऐसा नहीं है। They are doing it the right age. We are doing it the wrong age. क्यों? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं। There is nobody to give us a direction. ऐसे करना है। माइंड को जल्दी ट्रेन करो, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सीखती हूँ, इफ यू आर रियली इंटेलिजेंट, आप अगर सही में स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो डैमेज के लिए वेट नहीं करोगे। क्या करोगे? पहले उसको प्रोटेक्शन करोगे। आप फोन में स्क्रैच होने का वेट करते हो कि पहले स्क्रीन गार्ड लगाते हो? पहले स्क्रीन गार्ड लगाते हो। और हर भौतिक चीज़ के ऊपर पहले प्रोटेक्शन करते हैं, फिर काम करते हैं। बट हमारी आध्यात्मिक लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते? भाई वी डू नॉट डू इट फॉर स्पिरिचुअलिटी। नहीं पता है, वी आर इग्नोरेंट, हमें कुछ पता ही नहीं होता। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू। ठीक है, तो यही मुझे बोलना था। बहुत सारी चीज़ें हैं, आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू, कैसे कैसे अच्छा काम आ सकता है। एक चीज़ है, देखो, मार्क्स विल गिव यू जॉब। आपने अच्छे मार्क्स लाए, आपको जॉब मिल गई, अच्छी जॉब के लिए अच्छा करियर है, गुड सक्सेस, एवरीथिंग विल बी देयर। बट इफ योर माइंडसेट इज नॉट देयर, इफ योर माइंडसेट इज नॉट देयर, देन व्हाट विल हैपन? जब फेलियर आएगा ना, तो फिर आप गिर जाओ। आप लोगों ने सबने मूवीज देखी है, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज आती है ना, उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट की भी मूवीज आती है ना। जब आप जॉब में लगते हो, कुछ लगते हो, तो इतना ईजी नहीं होता है लाइफ। वो जो HR मैनेजर होता है या जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो गंदी नज़र से आपको देखते हैं। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल। बाकी सब जेंट्स होते हैं, बाकी सब प्रभुजीज होते हैं, माता जी को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं होता है। ये सब आपको फेस करना है आगे लाइफ में। शादी भी करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोग हैं जिसको शादी नहीं करनी है? ठीक है, बाकी सबको शादी करना। यूनिक ग्रुप है, आरती माता जी आपका। बाकी मैं सोच रही हूँ उल्टा होता है ना। ऐसे सब लड़कियाँ बोलती हैं मेरे को शादी नहीं करनी है। क्यों शादी नहीं करनी होती है? एनी रीजन? हाँ,
मैं ले सकती हूँ वो से। तो मेरे में ये डाउट है, मेरे को शादी नहीं करनी है। मैंने मेरे मामा को बोला था कि आप मेरे लड़कों का ढूंढना चलेगा, मैं खुद ही ढूंढ के लेके आऊँ। प्लीज यू डोंट मेक दैट एफर्ट बिकॉज आई वांट अ पर्सन विद अ गुड कैरेक्टर। आई डोंट वांट समबडी हु इज स्मोकिंग एंड वो अल्कोहल पी रहे हैं और मैं शादी करूँगी ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर उस बारे में। और मेरे तो एक और भी रिक्वायरमेंट थी, मेरा बंदा नहीं शेव होना चाहिए, मुझ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी ये थी, मैंने कि पूछ होगी तो नहीं चलेगा मेरे को। अभी उल्टा हो गया, अभी तो दाढ़ी चाहिए मुझे। अभी विराट कोहली और सबने फैशन कर दिया ना, ऐसे इट इज मैटर ऑफ फैशन नाउअडेज। बट ऐसे नहीं होता है। मैं तो डिवोटी फैमिली में से थी, हमारे यहाँ क्लीन शेव ही सब कुछ था, क्लीन शेव वॉज एवरीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि हम लोग सिद्धार्थ जाएंगे, मोक्ष चाहिए। वी आर नॉट लिविंग द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हैं, जब हम भगवान को मानना शुरू करते हैं, तो हमें कोई परलोक जाना है या कोई बूढ़े आत्मा हो गए हम लोग, बूढ़ी आंटी की जैसे बात कर रहे हो। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट फॉर दैट ना। इट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू हैंडल योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बूढ़े हो जाएंगे या कुछ में हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको एक बार, मैं जब लाइफ कोचिंग का कोर्स कर रही थी ना कोविड के टाइम पे, कुछ नहीं था ना काम करने के लिए। मेरी बेटी उसी धीरे को रियलाइज़ कर रही थी, अभी 6 साल हो गए कोविड को, 2026 में 2020 में हुआ था। तो जब हम कर रहे थे लाइफ कोचिंग तो मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स भी मेरे साथ ये कोर्स कर रहे थे, बट उनका सक्सेस रेट बहुत कम था। वेरी वेरी फ्यू सक्सेस रेट, मतलब क्या, उनके पास क्लाइंट नहीं आते थे। मेरे पास बहुत क्लाइंट आते थे। मैंने कभी कंप्लेन ही नहीं की कि मेरे पास क्लाइंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? वो लोग बोलते थे यार तू डिफरेंट क्या करती है। मैं बोला मैं भगवत गीता में से बताती हूँ, मैं तो मेरा कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं तो वही बताती हूँ जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है। मैं अपना कुछ नहीं बताती हूँ। आई डोंट से व्हाट आई वांट टू से। और मैं तो वही प्रश्न पूछती हूँ जो भगवान ने अर्जुन को पूछे थे। मैंने क्या किया लाइफ कोचिंग में, मैंने ऐसे प्रश्न निकाल के रखे, भगवान क्या क्या बोले थे, मतलब अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछे भगवान को, भगवान काउंटर प्रश्न भी पूछते हैं, तो मैंने वो सब निकाल के रखे थे। पहले एक लिस्ट बना के रखा कि कोच कैसे बात करता है, तो मैं भगवान से सीखते। इसीलिए मेरे यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई हैड टू मेनी क्लाइंट्स। अब बोलो कि कितना कमाती है, अच्छे से कमाती हूँ। स्पिरिचुअलिटी कब अडॉप्ट किया? यंग एज में अडॉप्ट किया था एक्चुअली। ऐसा नहीं कि बूढ़ी हो गई हो तो अडॉप्ट कर रहे हो, बैठ भी हूँ आपके सामने और अच्छे से ही अडॉप्ट किया था स्पिरिचुअलिटी का। कोई रिग्रेट है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर व्हाट आई हैव डन, वेरी सक्सेसफुल, है ना। अभी मुझे कॉर्पोरेट में बुलाते हैं आके हमारे लोगों को ट्रेन करो। अभी जो कंपनीज मैंने छोड़ दी है वो बोलती है कि आ जाओ मैम आ जाओ, अभी आपको हमारे से हायर एजुकेशन हो गई, अब आप आके हमको ट्रेन करो। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत झगड़ा होता है, आप इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करो। ये लोग झगड़ते रहते हैं पूरे दिन, हम उसके लेक्चर लेते हैं, ठीक है। तो इट इज़ दैट अगर आप स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, लाइफ आप बेटर करते हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मोक्ष चाहिए और हमें जाना है कहीं पे, ये तो आएगा, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये धीरे धीरे आते ही रहेगा। बट अगर लाइफ हैंडल करना सीख गए यू विल बिकम अ गुड ड्यूटी, यू विल हैव द पीस एंड द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, है कि नहीं? ठीक है, उसी का कोई प्रश्न है? नहीं क्वेश्चन? किसी को कोई करियर के बारे में? एक्चुअली मैं करियर कोच और टीनेज कोच, तो मैं एक्चुअली काउंसलिंग उसका ही करती हूँ। बट आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। इतना बोरिंग है दो मेरे शिक्षक दो चीज़ होती है, तो लेक्चर बहुत बोरिंग था, कुछ समझ में नहीं आया, या तो फिर सब समझ में आया कि कुछ प्रश्न ही नहीं, एकदम क्लैरिटी। बोले मतलब कुछ प्रश्न है, सोच रहे हो लेके आओ, क्या है वो? आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में लेकर स्पिरिचुअलिटी है क्या? हाँ, अब बताओ क्या है? नहीं समझ में किया क्या? स्पिरिचुअलिटी वो है जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाते हो। when you understand to train your mind, हाउ टू ट्रेन? हाँ, how to train your mind, वो भी मैंने बताया। how to train your mind when you have a coach, आपको दो लोग चाहिए, एक आपको मैनुअल चाहिए, जैसे आपको फोन मिला है, फोन के साथ एक मैनुअल आता है ना
ऑपरेट कैसे करना है, वॉशिंग मशीन इस तरह से कुछ भी लेते हो तो एक मैन्यूल होना चाहिए लाइफ में, है ना। हर चीज़ के लिए मैन्यूल है, तो लाइफ का मैन्यूल कहाँ है? भगवत गीता। और एक कोच चाहिए जो उसको समझाएगा। यू नीड टू थिंग्स, व्हेन दे विल कम यू विल लर्न हाउ टू ट्रेन योर माइंड। शुड आई वेट फॉर इट? नो, इमीडिएटली। अगर आपको सामने कोई दिख रहा है कोच, देखो भगवत गीता तो सामने है ही है, मिलती है इजीली प्रोक्योरेबल, शुड नॉट वेट, इमीडिएटली। अगर कोई मिल जाता है ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को समझाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, इमीडिएटली उनका शरण पकड़ना है, उनकी शरण ले लेनी है, ही सरेंडर टू देम, दे विल टीच यू, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट दैट पर्सन शुड बी समबडी हु इज वेरी मच स्टेडी इन भगवत गीता, जो बहुत टाइम से है, बहुत स्टेडी। जैसे कर सकते हैं। हाँ, वेट कर रही थी मैं, चाहती हूँ कि मिले ऐसा जो सिखा पाए। हाँ, अब ओके, rather than waiting, what you can do is you pray। जब आप राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े होते हो ना अंदर मंदिर में, आप प्रे करो कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मुझे पर्सनली ये बताए, है ना। क्योंकि हर एक को कोच लगता है, बिना कोच के आप भगवत गीता खुद पढ़ नहीं पाओगे या खुद समझ नहीं पाओगे। तो ट्रेन, इट इज अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। इसलिए मैं इतनी देर माइंड के बारे में बात कर रही थी कि माइंड के साथ खेलना है, माइंड के साथ खेलना है ना, पूरा गेम माइंड का ही। गुड दैट यू आर वेटिंग, यू विल गेट समबडी वेरी सून। थैंक यू। अबाउट चैंटिंग, मुझे नहीं पता चैंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या रूल्स है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। चैंटिंग बहुत सरल है। हाँ हाँ, वी कैन डू इट। तो चैंटिंग इज वेरी इजी। मतलब चैंटिंग जो होती है उसमें 108 राउंड होते हैं और एक 108 बीट्स होते हैं और उसमें एक गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र बीट होता है, मतलब दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट योर चैंटिंग। तो आप चैंट करते हो और फिर आप लास्ट पॉइंट पे आते हो, वापस वहीं से आप वापस दूसरा राउंड चैंटिंग करना वापस शुरू करते हो। तो भाई यू हैव टू चैंट। एक वाला स्लाइड है जो मैंने कवर नहीं किया, एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको लिए शायद थोड़ा हैवी हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत डिफिकल्ट है, ये हम नहीं कर सकते, है ना। बट एक्चुअली करना क्या है, 5 मिनट अगर आप चैंटिंग नहीं भी कर पाते हो, पर 5 मिनट आपने भगवत गीता खोल के पढ़ ली। और अगर आप सारा 108 नहीं कर सकते हो तो आपने 5 मिनट चैंटिंग करनी, 5 मिनट। वैसे तो पूरी माला करोगे, जब नया नया पहली बार करते हो तो 15 मिनट लगते हैं, इट टेक्स यू 15 मिनट्स टू डू 1 राउंड। क्योंकि आपने कभी किया नहीं ना, इतना लंबा मंत्र है नहीं, तो कृष्णा 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 बोलना नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इतना लंबा बोल रहे हैं ना। तो जब इतना लंबा बोलोगे और 108 बार बोलोगे तो 15 मिनट, तो पहली बार बोलोगे तो इट विल टेक यू अराउंड 15 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। बट ये नहीं भी कर सकते हो तो 5 मिनट्स करो। देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट इन योर लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअल। टू स्टार्ट समवेयर। 5 मिनट भगवत गीता खोल के पढ़ लो। क्या कुछ भी नहीं पता है तो भारती माता जी को फोन करके प्रश्न पूछ लो, यार आज लाइफ में ऐसा हो गया, इसको तुम कैसे देखोगे, ऐसा डिवोटी हाउ डू यू सी इट, ऐसा कर लो। 5 मिनट अपने किसी डिवोटी का एसोसिएशन लेने को ऑलरेडी चैंटिंग कर रहा है, क्योंकि हम चैंटिंग नहीं कर पाते थे इनिशियली। मैंने कहा ना, मैं मंदिर जाती थी, खबरदार कि मैंने कभी चैंटिंग बीट हाथ में लिया हो। प्रभु जी ने मेरे को इतनी बार लेने की ट्राई करी चैंटिंग बीट, मैं प्रभु जी ये नहीं चले। मैं क्या बोलती थी पता है, मुझे प्रभु टाइम नहीं है, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू, प्रभु टाइम नहीं है, प्रभु ऑलरेडी मैं इतना कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, लाइफ इज वेरी बिजी। पढ़ना भी पड़ता है, प्रभु जी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को इतना पढ़ना है, मेरे को गोल्ड मेडल लाना है, नहीं तो पापा तो निकाल ही देंगे अभी घर से बाहर, है ना, ऐसे तो शादी वादी करवा देंगे, परेशानी हो जाएगी ना। प्रभु टाइम नहीं है। और फिर मेरे को तो कि बहुत जल्दी है, प्रभु बुढ़ापे में करेंगे, ये बाद में करूँगी, प्रभु अभी ज़रूरी है क्या करना। मैं प्रभु जी को पूछती थी, प्रभु अभी क्यों, मैं चैंटिंग बाद में करूँगी ना, बहुत बोरिंग है, अभी करने से नींद आती है, ये भी मैं बोलती थी। मैंने ये सब बोल के हो गया है। और फिर मैं बोलती थी, प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मैं चैंटिंग करती थी, अब आप चैंटिंग करोगे, अभी अब माता जी ने बोला हम थोड़ा चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करते तो क्या होता है, खाना क्या खिलाएगी आज माता जी, प्रसाद में क्या खिलाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन, जो खा के नहीं आए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के बाद हम क्या
मेन बात क्या है कि माइंड को चलने दो, जैसे वो चल रहा है उसको चलने दो। चैंटिंग के वक्त आपको क्या करना है? बोलना है और सुनना है। दो ही काम, जो आप बोल रहे हो वो आपको सुनना। चैंटिंग अगर इस तरह से करोगे आप, तो धीरे 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 कई सालों के बाद आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन कलयुग में रेकमेंडेड है। क्यों ये कलयुग में रेकमेंडेड है? अब मैं आपको बोलूँ, जाओ हिमालय में, क्या नाम है आपका? मुस्कान। बोलो मुस्कान, जाओ हिमालय में बैठो, जाके हिमालय में रहो, रह पाओगे? मैं बोलूँगी वो हवन करो, लोगों को बुलाओ, वो हवन करवाओ, पॉसिबल? मैं बोलूँ मंदिर खोलो, खुद का मंदिर खोलो, पॉसिबल? मैं बोलूँगी चलो 1-2 करोड़ रुपए दे दो, मुझे कुछ है ही नहीं हमारे पास। कलयुग बद्ध जीव के पास क्या होता है? जिसके पास करोड़ रुपए होता है वो करोड़ रुपए नहीं देना चाहता है, तो हम क्या ही देंगे? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो हम क्या ही दे सकते हैं? मतलब हम क्या दे सकते हैं? हम हमारा मन भगवान को दे सकते हैं। तो मन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा जो मन को तारेगा, जो मन की जो हमने बोला कि कितने स्ट्रगल्स है हमारे माइंड में, इसको रिमूव करेगा, यही आइडिया है मंत्र का। दिस इज नॉट अ नॉर्मल मंत्र। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी नॉर्मल मंत्र है, इसमें क्या है मान लीजिए हम कोई और मंत्र बोल देंगे, है ना? कोई कौन सा हीरो सबसे अच्छा चल रहा है? नहीं है, मुझे भी आइडिया है, वेरी वीक इन ऑल दिस थिंग्स। तो कौन सा गाना अभी अच्छा चल रहा है? एक गाने को आप मंत्र करो, कितना कर पाओगे? कोई भी गाना ले लो, जो बहुत फेमस गाना भी चल रहा है, उसका मंत्र जाप करो 108 बार, फिर घंटा जाओगे ना, तो बोलो माता जी अब नहीं होगा, बोर हो गए, नया नया सॉन्ग दो, नया सॉन्ग। और मंत्र जाप ऐसा नहीं होता। जब मंत्र जाप होता है तो वो हमारे माइंड को क्लीन करता है, क्योंकि वो हमारे माइंड को क्लीन करता है तो हमें ऐसी तलब नहीं लगती कि हमें कुछ और सुनना है या कुछ और करना है। इनफैक्ट वी वांट टू डू इट मोर। एक ऐसा दिन आएगा जब एक राउंड चैंटिंग करने के बाद आपको और चैंटिंग करने का मन होगा। तो दैट इज द डे वी आर वेटिंग फॉर। ये हमें और मन हो, और मन हो, और मन हो। बट वी हैव टू हैव अ स्टार्टिंग समथिंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, कोई एक श्लोक पढ़ो भगवत गीता का, या फिर एक पेज पढ़ो किसी किताब का। बहुत सारी छोटी किताबें मिलती हैं, भारती माता जी ने इंट्रोड्यूस स्मॉल स्मॉल बुक्स होती है प्रभुपाद की। एक पेज पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पेज पढ़ना है। या फिर किसी जो टॉपिक के ऊपर, जैसे आपको पता, मैं सोचूंगी इस बारे में, सोचो 2 मिनट। कौन सोचता है आजकल? सोचते हो कभी बैठ के? छत पे जाके बेलेगिरी करेंगे हम लोग, पर सोचेंगे नहीं हम। करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? टाइम पास होते हैं ना, उसको बेलेगिरी बोलते हैं हम लोग। अमुक लीला प्रभु हम लोग थोड़ी भाषा ऐसी हम बेलेगिरी बोलते हैं। वी डू वेस्ट टाइम, बट हम सोचते नहीं, डीपली नहीं सोचते ना। तो जब हम सोचेंगे तो भगवान हेल्प करेंगे, जब सोचेंगे नहीं तो भगवान ठीक है। तो मंत्र ऐसा है, तो मंत्र आपको हेल्प करेगा माइंड कंट्रोल। दैट इज वाई यू शुड चैट। ये और कुछ नहीं है आपका हो गया? और कुछ आपको कोई प्रश्न नहीं है? यस, इज मोस्ट क्वाइट। मतलब जैसे किताब पढ़ते तो भी माइंड शांति और खुश है, खुश नहीं रहता है। मैंने सही सुना था, भगवत गीता पढ़ते भी हो तो भी माइंड शांत नहीं होता, ऐसे ही बोलो ना। हाँ, तो ये अचानक से तो नहीं हो जाएगा। मतलब एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने भगवत गीता पढ़ी तो आज मेरा मन शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग जब एंजॉयमेंट करते हैं या हम लोग जब सुख की अनुभूति करते हैं, वो सुख हमें बहुत प्रयास करने के बाद मिलता है ना, कि अपने आप मिल जाता है, एक दिन हम सुखी हो जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए प्रयास करना है ना। तो हम लोगों ने कितने सारे जन्म बिताए हैं गलत गलत काम करते हुए। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, बहुत सारे जन्म हुए हैं, हमने बहुत गड़बड़ की है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम अचानक से खुश हो जाएंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हो, सारे लोग जो यहाँ बैठे हो, आप लोगों ने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की है, कुछ ऐसा किया है जो आज आप यहाँ बैठे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, मंत्र जाप करने के बारे में सुन रहे हो। तो धीरे धीरे होगा, है ना, धीरे धीरे। आपने वो आईना देखा है? आईना या कोई भी ऐसा स्क्रीन होता है ऐसा अपना, तो उसके बाद बार बार धूल जम जाती है। आपको क्या करना पड़ता है?
बार बार साफ करना पड़ता है ना, वैसे ही हमारा मन है, मन में बार बार धूल जम जाती है, उसको बार बार हमें साफ करना है। जब आप मेंटेन करोगे सफाई तो धीरे धीरे आपको सुख की अनुभूति होगी, धीरे धीरे, स्लोली यू विल कम टू दैट, बट इट इज़ अ प्रोसेस। कोई भी चीज़ है वो प्रोसेस लगाए, टेंशन मत लो, सुख की अनुभूति होगी, हम सबको हो रही है, मुझे तो हो रही है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको यू विल एक्सपीरियंस है ना। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल सुनाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर हम बड़ौदा से ट्रेन लेते हैं दिल्ली की, तो हमें पता है ना दिल्ली पहुंचेंगे, तो आप रास्ते में रतलाम आएगा तो आप बोलोगे नहीं ये ट्रेन दिल्ली पहुंचने की वाली में उतर जाता है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि रास्ते में सूरत आया, नहीं ये ट्रेन दिल्ली जाएगी नहीं, मैं उतर जाता। बहुत लोग ये गलती करते हैं, और ये मैंने 10 दिन चैंटिंग किया, कुछ मज़ा ही नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। अरे ट्रेन तो दिल्ली पहुंचने वाली है, ये जो मंत्र मेडिटेशन है, कलयुग में नाम जप है, ये भगवान के पास आपको पहुंचाएगा। ये और आप ट्रेन में बीच में से उतर जाओगे तो थोड़ी भगवान के पास पहुंचाएगा, तो नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए थोड़ा कंसिस्टेंटली करो, थोड़ा कंसिस्टेंटली करो, धीरे धीरे सुख की अनुभूति होगी। और अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो हमेशा मेंटर के साथ करो, अकेले प्रयास मत करो। भक्ति इज नॉट टू बी परफॉर्म अलोन, अकेले भक्ति नहीं कर सकते हो। आपका माइंड आपको बोलेगा मैं कर लूँगी ना, क्या होता है उसको, माइंड की मत सुनो, माइंड ऐसा ही बोलता रहता है, कुछ भी फालतू में। माइंड जब बोलता है ना तो सोचो कि बाजू में कुछ चल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, उसको ध्यान दोगे ना तो वो गलत चीज़ बताएगा, क्योंकि वो है ना बंदर की जैसे कूदता रहता है, कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा कभी ये बोलेगा, ठीक है। तो सुख की अनुभूति होने वाली है, बस उसको थोड़ा टाइम दे, समझ में आया। और कुछ और गुड, यस, क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे, मुझे क्वेश्चन से बहुत प्यार है। Okay, so I want to ask when you have lot of ऐसे कुछ कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। So I wanted to ask my question, when you know what you want to do in your life, be it career or anything, but 2-3 options are there in front of you, but there is always a confusion. Should I go for this? Should I go for this? Because that mind keeps on running in the back end. कि ये चूज करूँ और उसमें कैसे टाइम चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो how to tackle this situation, like that confusion of thoughts, like how to tackle that? There are 2 ways to do this. First is on your own, second is taking help of others. जब हम अकेले सोचते हैं, when you think alone, when you are thinking alone, what happens? Your mind will throw you many thoughts which you cannot control. As you said ना, अभी कभी ये लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, हर ऑप्शन अच्छा ही लगता है, कुछ पैसा देगा, कुछ ये देगा, कुछ वो देगा। क्या करो ना, गोल शीट जो होती है ना, आप उसमें गोल लिख के रखो, कब चाहिए क्या। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन आते हैं ना, जैसे 4 कंपनी से अगर बुलावा आ जाता है तो यही प्रॉब्लम होती है। 4 कंपनीज इफ दे आर कॉलिंग यू, यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी मेरी लाइफ में। मेरे जॉब में ना, मुझे पे में अच्छी जॉब, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही थी, मेरी सैलरी, मेरी जॉब में पैसे नहीं दे देते, बहुत मेहनत करवा रहे थे, पैसे नहीं देते थे, बट वैल्यूज़ बहुत अच्छे थे उसका, बॉस अच्छा था, MD अच्छा था, सब बहुत अच्छे थे, आजू बाजू इतना ध्यान रखते थे। मेरी बेटी वहाँ बॉर्न हुई है, फिलिप्स में बॉर्न हुई है, और मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी कब बॉर्न हुई। वो अज्जी मसाज करती थी, देती थी मेरे हाथ में, दूध पिलाने के लिए मैं साइकिल चला के जाती थी, बस स्लो एवरीथिंग वाज सो कंफर्टेबल। मैंने सोचा अगर सब अच्छा है, जॉब में पैसे नहीं दे रहे, अब मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है। आई वेंट किया, अरे मेरे तो लाले पड़ गए, मैं इतनी परेशान हो गई। MD को तो मेरा नाम ही नहीं पता, नामो निशान कुछ पता नहीं है, ऐसी जगह पे गंदे डिपार्टमेंट में डाल दिया, और आई वॉज सो मच ट्रबल्ड। मेरी डॉटर का कुछ हो नहीं रहा है, मैं उसको दूध पिलाने तक नहीं जा पा रही हूँ। आई वॉज अ लैक्टेटिंग मदर, मनी वॉज टू मच, मेरे को हाइक मिला और इट वॉज मोर देन 60%, मैं 60% सैलरी पे गई, पर क्या हो गया, द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ आई मेड इज वैल्यूज सारी हट गई। Then I understood that next time when I again values, set of values मेरा अलग था, तो मेरा set of values अलग था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी वहाँ का कल्चर, वहाँ पे
मुझे ये समझने के लिए टाइम लग गया कि मैं वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व देती हूँ ना कि पैसों को। और ये मेरे को तब समझ में नहीं आया जब मैंने जॉब चेंज किया। फिर मैं डिजिटल बॉस को फ़ोन किया, उसका श्रीनिवास नाम है। मैंने श्रीनिवास को बोला, श्रीनिवास बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, आई लेफ्ट यू इज माई बिगेस्ट मिस्टेक, व्हाट कैन आई डू, हाउ डू आई चेंज दिस नाउ। उन्होंने मुझे क्या बोला, नेक्स्ट जॉब ढूंढ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब ढूंढ, बस बुलशिट बना के कि तुझे चाहिए क्या, यू नीड वैल्यूज, यू नीड मनी, यू नीड रिलेशनशिप, तेरे को चाहिए क्या। जब नया जॉब मिलेगा ना, अगर आप कंफ्यूज हो उसको रेट करो 1 to 10, ये रिलेशनशिप पे कहाँ है, ये वैल्यूज पे कहाँ है, ये मनी पे कहाँ है, वो क्या चाहिए आपको लाइफ में, एथिक्स पे कहाँ है, आपको एथिकल जॉब चाहिए होगा, ये एथिक्स पे कहाँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इस तरफ रखो और वो जो मेजरमेंट करना है वो इस तरफ रखो, और 1 to 10 के अंदर सब रेट करो, फाइनल डिसीजन पे आ जाओ, है ना। ये प्रैक्टिकल मेथड है, इसको एकदम अच्छे से करते हैं। और नहीं हो रहा है, मैंने कैसे किया, आई कॉल्ड माई कोच, he was the one who was coaching me, Srinivas was coaching me, so I called my coach, let's see, from my very first important job you have been coaching me, please tell me what to do। उनके पहले जो मेरे कोच थे सुखदेव नारायण, he left his body, तो मैं उनको नहीं कॉल कर पाई, बट I really value my bosses, my managers, because they help me to understand। और मेरे जो काका आते थे ना, वो काका was following इसको जो पूना में काका जो सूप लाने लगते थे ना रोज मेरे सामने, he was a इसको नहीं, he was a शेट्टी, उडुपी के थे वो, तो वो मुझे रोज सूप देते वक्त हरे कृष्णा बोलते। मुझे क्या बोलते थे वो कि आप हरे कृष्णा बोलो और ये सूप पियो, आपकी बेटी भक्त बनेगी। रोज मेरे को बोलते थे ऐसा, सीरियसली यूज्ड टू टेल दिस, एंड आई यूज्ड टू से अच्छा ऐसा है, ठीक है, बोले आप बोलते हो ठीक है, हम पी लेते थे सूप। आई वुड नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू इट, इट्स नॉट दैट आई वाज नॉट फॉलोइंग इस्कॉन, बट श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा नहीं थी। मैं तो इस्कॉन को जाती थी उस टाइम पे, मैं मंदिर भी जाती थी, बट आई डिड नॉट हैव दैट श्रद्धा इन दैट। बट जब लाइफ में तो श्रद्धा अपने आप आ जाती है। तो यू हैव कंफ्यूजन टू डू दिस रेटिंग एंड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ अ मेंटर, somebody you trust, they will able, अकेले कभी नहीं सोच सकते, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ समवन। यहाँ you have a call? Yeah, I have one question. But thank you for this advice. Since you talk about the mentor, right? So I wanted to know how to find that mentor, because I am in a search of it. Like, you know, some people like doing something. So how do we get that mentor? How do we find the mentor? And when we find it, how do we get to know that this is the perfect person for me to guide? Okay. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। It can be a big answer. ऑनलाइन क्वेश्चन तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्वेश्चन कि बाकी सारी चीज़ों के लिए मेंटर्स हमको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, पर फॉर स्पिरिचुअलिटी मेंटर्स कलयुग में फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा चलती है। कैसे समझे कि हमारा जो स्पिरिचुअल मेंटर है वो ऑथेंटिक है, टू अंडरस्टैंड गीता स्पेशली। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर और मटेरियल मेंटर, मटेरियल चीज़ों के लिए या स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, yes ma'am. Actually, I am looking for a mentor who can guide both ways. Not spirituality is there, because that is the first thing. But जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स नहीं होती, लाइक जॉब में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या फिर ट्रांसलेशन पे कैसे कोई कॉल करके पूछ ले कि क्या करना चाहिए, नो somebody who is wise who can guide us. तो उस चीज़ में कैसे मेंटर जब मिलेगा, जब आपको मेंटर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पहला गुण जो आपको देखना है, द पर्सन हू वॉक्स द टॉक, या समझ रहे वॉक्स द टॉक, जो बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा प्रवचन दे सकती हूँ ना, पर बाहर जाके मैं सट्टा लगाऊंगी तो आप मेरी बात सुनोगे? क्यों नहीं सुनोगे? बोलोगे ना, बोल कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, यही प्रॉब्लम हो जाता है ना। बाहर जाके मैं किसी के साथ फाइट करूँ, किसी को मुक्का मारूँ, चलेगा क्या आपको? नहीं चलेगा। तो जो मेंटर ऐसा होता है, जो बोलता है वो फॉलो करता है। दैट पर्सन इज वाइज, ये फर्स्ट गुण है उसका, फर्स्ट मेंटरशिप का फर्स्ट रूल है ये। गुड मेंटर इज अ पर्सन हु ऑलवेज वॉक्स द टॉक, मतलब वो वही उसके ऊपर ही चलता है जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, वॉकिंग द टॉक ऐसा बोलता है। तो वो पहला सदाचार होगा। दूसरा, जो मेंटर होता है वो अपने मेंटर से जुड़ा हुआ होता है। He also has a mentor. Sometimes when
जुड़े हुए हो ना, then that person is wise. Also, and the third thing, and a very important thing, he doesn't say something on his own. खुद से नहीं बोलते, तो वो बोलते हैं जो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा, वो अपने हाथ से नहीं बोलते. Doesn't give that decision. There is one माता जी कृतिका who was pursuing something with me. अभी वो मेरे साथ उसमें पढ़ रही थी एक कोर्स, and she dropped out. उसने अच्छे से 6 महीने कोर्स किया, कोर्स तो 1 साल का है. उसने बोला मेरे मेंटर ने मना किया माता जी मेरा साइकोलॉजी का एग्जाम पास नहीं होगा, नहीं, आई एम गिविंग टू मच टाइम टू दिस कोर्स, तो नहीं होगा. तो मैंने उसको लिखा, मैंने उसको रिप्लाई किया कि कृतिका योर मेंटर इज राइट, मेंटर्स आर ऑलवेज राइट, है ना. तो वो बहुत दुखी हो गई अपने मेंटर से. उसने 1 हफ्ता बात नहीं करी अपने मेंटर से, है ना. वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो उसने बात ही नहीं करी अपने मेंटर से. फिर जब मैंने उसको 1 हफ्ते बाद वापस उसको मैसेज किया कि क्या हुआ, यू आर नॉट टॉकिंग, कुछ बात नहीं करी, हाई हेलो भी नहीं बोल रही है, क्या हो गया तेरे को. तो बोले आई मेरी अपसेट विद माई मेंटर, मेंटर से बहुत अपसेट हूँ, तो मुझे मेरा कोर्स ही छुड़वा दिया, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा लाइफ में. तो मैंने बोला लाइफ का गोल क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्यों गई थी. ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑनर्स करना है उसको साइकोलॉजी में. अगर ऑनर्स नहीं होता है साइकोलॉजी में और जॉब नहीं सिक्योर करती है तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा. पेरेंट्स ने कितना खर्चा किया भेजने के लिए, भटिंडा की लड़की है, शी इज फ्रॉम भटिंडा पंजाब. पेरेंट्स ने नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से कितना पैसा खर्चा करके भेजा तुझे. तो वाई इज योर मेंटर रॉन्ग, योर मेंटर इज राइट. ही इज आस्किंग यू टू फोकस ऑन वेयर इट इज नीडेड, राइट. And he is wiser than you. उसने तो जिंदगी देखी हुई है. So mentor should be more experienced than what you are. If you are 22 years of age and if you have a mentor who is also your age, it may not work out. Or maybe it may not even work out even if it is little 25, 26 years of age. But if that mentor is 40 years of age, 46 years of age, then years of experience will help. So 3 things are there. Walk the talk, जो बोला वही करना चाहिए. We should be connected with गुरु परंपरा से कनेक्टेड होना चाहिए. We should be wise, जो आपने बोला ना, that comes with years of experience. And शास्त्र से ही बोलना चाहिए. Not that he is telling quoting from here, quoting from there. No, whatever I quoted today is from Bhagavad Gita. I am not quoting on my own. Or I copied literally. I copied from Mataji referred to 3 people to copy from. I literally copied from them what they are speaking on this subject. इसमें मैंने कॉपी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. पता है अतुल कृष्ण प्रभु करते हैं ब्रह्मचारी, अगर आप इन ट्रेड्स ऑफ द ब्रह्मचारीज इन पुणे एंड बॉम्बे, वो बोलते हैं हमारा जो मूवमेंट है दैट इज कॉपी पेस्ट मूवमेंट. ये कलयुग लोगों को मूर्खता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते. वो लोग जब कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो क्या करना चाहिए, कॉपी पेस्ट. इफ यू फाइंड समथिंग गुड यू शुड ऑलवेज कॉपी पेस्ट, बट वी डोंट डू. हमको लगता है यूनिकनेस चला जाएगा. प्रभु बोले व्हाई यू वांट यूनिकनेस, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी गुड यू जस्ट कॉपी पेस्ट. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद कॉपी पेस्ट. ठीक है ना. यू लुक फॉर दिस 3 क्वालिटीज, यू विल फाइंड अ मेंटर. आपकी लाइफ में कोई होता ही आ जाएगा. अदरवाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग अ मेंटर, जैसे माता जी ने भी बोला प्रे टू राधा श्याम, प्रे करो. प्रेयर में बहुत पावर है. इफ यू प्रे यू विल गेट सम. आप अगर प्रे करते हो ना इंटेंसली, भगवान से कुछ मांगते हो, मैंने क्या बोला भगवान आपके माता पिता है, ऐसा हो ही नहीं सकता. आप राधा रानी से मांगो, आप कृष्णा से मांगो, आपको वो चीज़ मिलती है. इज नो ऑप्शन दैट यू डोंट गेट. और कुछ माता जी अभी रेडी. और किसी को कोई प्रश्न